मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सेकंड चैनल बनाया है जिसके ऊपर मैं एजुकेशनल वीडियोस के अलावा वीडियोस अपलोड करता हूं। तो अगर आप उस चैनल तक पहुंचना चाहते हैं जिसका नाम वक्कास है, तो आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे मेरा पूरा नाम वक्कास नासिर और आपको ये चैनल नज़र आएगा वक्कास नासिर का। इसके ऊपर जाएंगे और पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको वक्कास लिखा नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप पहुँच जाएंगे उस चैनल तक और उन वीडियोज़ तक। बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। और इसके अलावा मेरे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.2 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो एज यूजुअल पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और उसके बाद वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस की फिगर ड्रॉ कर लेंगे और इनसे हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ए बी सी। तो आपने ट्रायंगल ए बी सी बनानी है इन तमाम डिटेल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इट्स मीन 3 क्वेश्चन हैं तो 3 ट्रायंगल्स बनेंगी। ठीक है, यहां तक तो आसान सी बात है। आगे अगर चलें तो ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल्स, और इन ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होंगे उनके आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, और आपने कंकरेंसी को भी साबित करके दिखाना है। तो क्वेश्चन आसान सा है। 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन कंकरेंसी से मुराद यहाँ पर क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो वहाँ क्योंकि पिक्चर नज़र आ रही होगी तो वहाँ आपको बता दूंगा। बाकी एंगल ऑफ बाइसेक्टर के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आपको सारी डिटेल उसमें समझ में आएगी। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जिसमें 3 लाइन सेगमेंट आपको दिए गए हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड सी ए। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आप किसी भी लाइन सेगमेंट को कहीं पर भी रख सकते हो। जैसे बेस के तौर पे आप ए बी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, बी सी को भी और सी ए को भी। तो चलिए बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए हमें स्केल चाहिए होगा। स्केल लेने के बाद मुझे लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो मैं नीचे रख लेता हूँ। तो 4.5 सेंटीमीटर है। तो नीचे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 4.5, तो ये 0 से शुरू हुआ और यहाँ पे आ गया ये 4.5। ठीक है, इसके बाद इस स्केल को कर देते हैं रिमूव करने के बाद जो है इनके नाम लिख देता हूँ और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये लाइन सेगमेंट के नाम लिख दिए ए बी और साथ में इसकी लेंथ लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 2 एंड्स और चाहिए या 2 लाइनें और चाहिए। तो एक बी सी और एक सी ए। तो बी सी 3.1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो अगेन से स्केल चाहिए होगा मुझे एक अदद 3.1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करने के लिए, और साथ में मुझे एक कंपास चाहिए होगी 3.1 सेंटीमीटर लंबी आर्क लगाने के लिए। तो 0 पे रखने के बाद इसको ओपन करेंगे 3.1 तक। ये हो गई 3.1 तक ओपन। इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और इसको बी सी है ना 3.1, तो बी पॉइंट के ऊपर इसको, यानी कि गलत मत कर दीजिएगा, बी सी को इट्स मीन के बी पॉइंट पे हम रखकर इस कंपास की मदद से आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे एक आर्क लगती है, मैं लगा लेता हूँ। ये एक आर्क होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सी ए 5.2 सेंटीमीटर है। इस कंपास को की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रख देते हैं साइड पे। और ये आ गया स्केल। स्केल के ऊपर इस कंपास को दोबारा से रखेंगे, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और 5.2 सेंटीमीटर है। तो 0 पे, ये 0 पे सेट हो गई और इसको ओपन कर लूँगा 5.2 सेंटीमीटर जितना। इसके बाद इस स्केल को दोबारा से हटा देता हूँ और अब पॉइंट ए पे इसकी नोक को रखेंगे कंपास की, और उसके बाद जो है इस कंपास को रोटेट करके ऐसे आर्क लगा देंगे। तो जिस जगह ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट सी हमारा बन जाएगा। तो इसके बाद जो है इसको हटा देता हूँ कंपास को, और इसके बाद स्केल की ज़रूरत है हमें। स्केल को आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसे करके और यहाँ से इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे पॉइंट ए को इस जगह के साथ। तो ये मैंने स्केल को सेट कर लिया। इसके बाद यहाँ से एक लाइन सेगमेंट शुरू होगा और इस जगह तक हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये काम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, स्केल का इस्तेमाल दोबारा से करेंगे और इस एंड बी पॉइंट को भी इस जगह से मिला देंगे ताकि सी पॉइंट हमें हासिल हो सके। तो स्केल को सेट कर लेता हूँ मैं।
तो ये स्केल सेट हो गया। सेट होने के बाद एक और ऐसे लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। तो सिंपल क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी बनानी थी, तो वो ये बन चुकी। अब अगला काम क्या है कि ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल्स। तो इस ट्रायंगल के एंगल्स कौन से हैं? 3 एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। एक ये एंगल होता है, ठीक है, एक ये एंगल होता है और एक ये एंगल होता है। एक और सवाल होता है कि पैदा कि सर एंगल कहते किसको हैं? ये भी एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जहाँ पर भी दो लाइनें आपस में मिलेंगी तो बदले में जो चीज़ हमें हासिल होगी वो एंगल हासिल होगा। एंगल को शो इस आर्क की मदद से करते हैं जो अभी मैंने लगाई है। इस आर्क को आप बड़ा करके भी लगा सकते हो, इस आर्क को आप छोटा करके भी लगा सकते हो, बट जब तक नहीं लगाओगे एंगल शो नहीं होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि हमें यहाँ पे आर्क लगानी होगी। सिंपल, आप पेन की मदद से नहीं लगाएंगे, आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे और फिर आर्क लगाएंगे। तो चलो ये बात तो हो गई कि एंगल होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हो बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। तो 3 एंगल्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? हाफ। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर लूंगा, ऐसे हाफ कर लूंगा, ठीक है। इसी तरह ये एक एंगल बन जाएगा, इसका बाइसेक्टर कर लूंगा, मतलब हाफ कर लूंगा। इसी तरह ये एक एंगल बन जाएगा, इसका बाइसेक्टर कर लूंगा, हाफ कर लूंगा। ये रफली बना रहा हूँ, ऐसे होगा नहीं। यानी कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं वो एक जल्दी से आपको बताने की कोशिश थी, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्ट करना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उसको जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीनों एंगल ड्रॉ करते हैं और इनको बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे चाहिए होगी एक कंपास, तो ये आ गई कंपास एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस कंपास को यानी कि एंगल ए ड्रॉ करने के लिए इसको थोड़ा सा खोलते हैं, छोटा छोटा खोलें ताकि अंदर जो है ज़्यादा खिचमिच ना हो। तो उतना छोटा ज़रूर करिए जितना आप सफाई से कर सकते हो। इतना छोटा भी मत कर लेना कि आपको फिगर ड्रॉ करने में मुश्किल हो। जैसे इतनी हमने अगर कंपास खोल ली तो इसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर लो। तीनों पॉइंट पर रखने के बाद ये आर्क लगा देंगे हम। तो जैसे इस पॉइंट पर रखने के बाद लगाए, इसी तरह यहाँ पे रखेंगे इसको इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसको घुमा लेता हूँ थोड़ा सा और साथ में इधर भी एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मैं बी पॉइंट पे रखूँगा इस कंपास को, तो ये आगे बी पॉइंट पे इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा और यहाँ से इधर तक भी एक आर्क लगा दी। तो अब बेसिकली मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि 3 एंगल्स मौजूद है। अब एंगल्स मौजूद है तो इनको बाइसेक्ट कर सकते हैं हम, और बाइसेक्ट करना मैंने आप लोगों को बताया भी था। जिनको नहीं पता उनको अब पता चल जाएगा। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आर्क आपके सामने नज़र आ रही है, इस आर्क के एक बार यानी कि मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखा देता हूँ। एक बार जो है कंपास को इधर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, एक बार कंपास को इधर रखेंगे और ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह जिस एंगल को आपने बाइसेक्ट करना है, जैसे अगर बी को करना है तो एक बार कंपास को इधर रखेंगे और अगली बार कंपास को इधर रखेंगे और ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे तो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो रफली मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो है करने की बारी है, तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो इधर एक बार आप रख लेंगे, कंपास को रखने के बाद इसको रोटेट करेंगे और इधर एक आर्क ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे मैं रख लेता हूँ। तो ये मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा और रोटेट करें। रोटेट करने के बाद जो है यहाँ पे एक आर्क ऐसे लगा लेंगे। लगाने के बाद अब हमारा यानी कि ये एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो लाइन आप स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे। तो मुझे चाहिए यहाँ पे स्केल, तो ये आ गया स्केल। स्केल को करेंगे थोड़ा सा छोटा, साथ में करेंगे रोटेट और इसको यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया स्केल सेट। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आप यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। ले जाने के बाद स्केल को हटा लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक एरो बना देंगे, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। यही प्रोसेस इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। तो आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। अब जस्ट करने वाली बारी है। तो स्केल को मिटा के मैं इसे जल्दी जल्दी बाकी दोनों भी बाइसेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्केल की मदद से ऐसे लाइन लगानी है, लेकिन मेरे पास सॉफ्टवेयर है क्योंकि, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बिना स्केल के भी
लाइन लगा सकता हूं तो मैं वो लगा देता हूं। तो यहां से स्केल की मदद से ऐसे करके एक एरो आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो मैं तो सॉफ्टवेयर की मदद से लगा सकता हूं, लेकिन आप स्केल की मदद से ही बार बार कह रहा हूं, आई होप समझ में आ गया होगा। स्केल की मदद से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद कंपास को दोबारा पकड़ेंगे और इस पॉइंट इस जगह पे रखेंगे। रखने के बाद जो है यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। सॉरी, पेंसिल तो ली नहीं, तो यस ये आगे मेरे पास पेंसिल। ये मैंने एक आर्क छोटी सी लगा ली, ठीक है। इसके बाद उठा के इस कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पे, और रखने के बाद जो है इसको दोबारा से इधर आर्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये लग गई आर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल बी भी बाइसेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद दोबारा से आप क्या करेंगे, वही एरो पकड़ेंगे और सीधा इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। यस ये ले गए, ठीक है। स्केल की मदद से ऐसे एक और एरो बना लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड एंगल बाइसेक्ट करना रह गया, तो आप कंपास को दोबारा पर यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद आप यहाँ से इधर एक आर्क लगा लेंगे। लगाने के बाद इधर रखेंगे और इधर रखने के बाद जो है एक आर्क यहाँ पे लगा लेंगे। तो मैं लगा देता हूँ, ये लग गए, ठीक है। याद रहे कि ये कंपास हिलनी नहीं चाहिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। जहाँ पे एक बार पहली आर्क लगाई थी उतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब कंपास का काम खत्म हो चुका है। दोबारा से थर्ड एरो मुझे डालना होगा। तो इधर से मैं ऐसे करके एक और एरो डाल दूंगा। तो ये तीसरा एरो जो है मेरा डल चुका है। तो इस तरह से तीनों एंगल जो है हमारे बाइसेक्ट हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे। तो उसने ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने क्वेश्चन में यही बोला था कि बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। तो तीन एंगल थे ट्राइंगल के, हमने तीनों को बाइसेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं वेरीफाई देयर कंकरेंसी के कंकरेंसी किसे कहा जाता है। तो आप अपनी बुक के पिछले पेजेस पे जाएंगे तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ लीजिएगा एक बार। एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीनों यानी कि बाइसेक्टर आकर मिलते हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाता है। तो यानी कि वेरीफाई इसने लिखा था ना, साबित करना है। तो तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे जो रेड कलर से शो मैंने किया है, एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो दैट्स मीन के ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, मैंने साबित कर दिया। अगर कोई रे जो है ऊपर नीचे होती और इस पॉइंट से ना गुजर रही होती तो उस सूरत में ये गलत हो जानी था हमारा फिगर या क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन तीनों एक जगह से गुजर रहे हैं, दैट मीन के मैंने साबित कर दिया कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या करूंगा, इस पॉइंट को सी का नाम दे देता हूं, यहां पे लेंथ लिख देता हूं इस लाइन सेगमेंट की, इधर एक लेंथ लिख देता हूं और इधर आई का नाम लिख देता हूं। तो चलिए लिखता हूं। तो ये मैंने इनकी लेंथ लिख दी, 5.2 सेंटीमीटर लंबी लेंथ थी सी ए, तो आप देख सकते हैं ये सी है, ये ए है। इसी तरह बी सी 3.1 थी, तो बी सी 3.1 लिख दी, और जिस जगह पे ये आके जिस पॉइंट पे मिली उसको आई, कैपिटल आई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने यानी कंकरेंसी को भी वेरीफाई कर दिया इस ट्राइंगल की, और एंगल को भी बाइसेक्टर कर दिया। तो इस तरह से ये फिगर मुकम्मल। अब चलेंगे इसके रिटन वर्क की तरफ। तो ये आ गया रिटन वर्क। रिटन वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालते हैं। तो क्या दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, 3 साइड्स दी गई थी, ए बी, बी सी एंड सी ए, उसे लिख लिया। उसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग में क्या जो चीज़ हमने कही गई हो करने को क्वेश्चन के अंदर, वो लिख दिया। क्या बोला गया था, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, हमने एक तो ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करनी थी, और सेकंड थिंग क्या, टू ड्रॉ इट्स एंगल बाइसेक्टर, और हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने थे और साबित करना था कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है या नहीं है। तो वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाई थी, तो टेक मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर, तो ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था, बी पर कंपास को रखा था, और रखने के बाद यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर लंबी कंपास को खोलने के बाद आर्क लगा दी थी। तो वही चीज़ मेंशन कर दी, विद बी एज सेंटर, बी को सेंटर मानकर, रेडियस मेजरमेंट बी सी लाइन सेगमेंट 3.1 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। तो वही चीज़ मैंने मेंशन कर दी। काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है रेडियस का वर्ड जो है वो डिस्टर्ब करे कि सर यहाँ पर रेडियस का वर्ड क्यों आया है। तो एक्चुअली रेडियस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर उस सर्कल के किनारे तक का फासला जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो रेडियस कहलाता है। अगर 3.1 सेंटीमीटर की मैं कंपास को ओपन करूं, इधर कंपास को रखूं और एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो सर्कल ऐसे, सॉरी
सर्कल जो है वो ऐसे करके बनेगा और इस सर्कल का सेंटर से किनारे तक का फासला रेडियस होता है, तो वही ये डिस्टेंस। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यानी कि डेटा जो है मैं अकॉर्डिंग टू योर बुक कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स में देखेंगे तो वहाँ पे इसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, तो ये मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों की एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखा है कि विद ए एज अ सेंटर, उसके बाद हमने ए पॉइंट पे कंपस को रखा था और 5.2 सेंटीमीटर इसे ओपन करके कंपस को एक और आर्क लगाई थी जिसने सी पहले वाली आर्क को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया था, यानी कि कट किया था। तो वही चीज़ मेंशन कर दी, विद ए एज सेंटर एंड रेडियस मेजरमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट का ये डालना भूल के आप डाल लीजिएगा, इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन अदर आर्क, दूसरी आर्क लगाए विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट सी, वही चीज़ मेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ए को सी से मिलाया और बी को सी से मिलाया, तो वही लिख दिया, ज्वाइन लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी सी टू कंप्लीट द ट्राइंगल ए बी सी। तो पहला टास्क पूरा हो चुका, ट्राइंगल ए बी सी बनानी थी, तो ए बी सी हमने यहाँ तक बना ली। इसके बाद बाइसेक्टर्स की बात आ जाती है, तो क्या किया था, draw the bisectors of angle A, B and C which meets at point I। तो इसके बाद यही किया था, एंगल A का बाइसेक्टर बनाया था, B का, C का, जो कि इस I पॉइंट पर मीट हुए मिले, ठीक है। उसके बाद हैंस कंक्लूजन मैंने लिख दिया। वैसे एक और स्टेप भी डाल सकते थे हम यहाँ पे, जैसे कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे जाके एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पे भी बात मुकम्मल हो जाती है क्योंकि पॉइंट आई का तो जिक्र कर दिया। तो उसके बाद आप ये लिख दीजिए कि हैंस द एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट एट आई। तो जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर है ट्राइंगल ए बी सी के ये पॉइंट आई पर मिल रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये कंकरेंट हैं। कंकरेंट क्या, कि तमाम चीज़ें एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं, तो ये पहले भी बता चुका हूँ शुरू में। तो विच लाइज विद इन आर ट्राइंगल, और ये पॉइंट आई जो है, कंकरेंसी का पॉइंट जो है, ये ट्राइंगल के अंदर मौजूद है, तो वो चीज़ भी मेंशन कर दी। तो इस तरह से जो है ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। आई होप समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर इसके मुताबिक ट्राइंगल बनाए तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्केल चाहिए होगा। स्केल को पेज के किसी मुनासिब जगह पर रखेंगे और इन तीनों लाइन सेगमेंट में से कोई सी भी आप नीचे बेस के तौर पर ले सकते हो। तो ए बी लाइन सेगमेंट भी ले सकता हूँ, बी सी भी ले सकता हूँ, तो इस बार बी सी हम बेस के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको रखा और रखने के बाद 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर लूँगा। तो ये 0 से शुरू किया और ये हमारा 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट हो गया। इसके बाद स्केल को रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ पे बी सी और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए, बी और सी, साथ में लेंथ लिख दी। इसके बाद मुझे अब बाकी दो ट्राइंगल बनाने के लिए लाइनें लगानी होगी। तो ए बी 4.2 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए लाइन सेगमेंट। तो दोबारा से स्केल लेते हैं और 4.2 लंबी लाइन सेगमेंट लगाने के लिए हमें एक कंपस भी चाहिए होगा। तो ये आ गई कंपस, इसको एक एंड इसका 0 पे सेट करेंगे, तो ये हो गया 0 पे सेट। और 4.2 है तो इसको 4.2 जितना खोलेंगे तो ये खुल गई 4.2 जितना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद स्केल को कर देते हैं रिमूव और इसको रखते हैं बी पॉइंट पे। तो ये मैंने रख लिया इसे बी पॉइंट पर। और बी पॉइंट पे क्यों रखेंगे, ऊपर आप देख रहे हैं ए बी की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बी पर यानी कि बी कॉमन पॉइंट है ना, तो ए पॉइंट तीसरा पॉइंट होगा जो यहाँ कहीं पे आएगा। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक आर्क ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से मुझे स्केल चाहिए होगा, इसको करता हूँ साइड पे और ये आ गया मेरे पास स्केल। और अब मुझे सी ए 5.2 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ और इसको 0 पे रखने के बाद 5.2 जितना ओपन कर लेता हूँ। तो ये 5.2 जितना ओपन हो चुका। इसके बाद दोबारा से स्केल को करेंगे हम यहाँ से रिमूव और सी ए की 5.2 है तो सी पॉइंट पे इसको रखेंगे और यहाँ से इसको इधर एक आर्क लगा देंगे। तो मैं लगा देता हूँ, ये लग गई हमारी आर्क। तो इस तरह से एक कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, जिसको अब यानी इस पॉइंट को मैं बी से भी मिला दूंगा और सी से भी मिला दूंगा और ट्राइंगल हमें
मिल जाएगी। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो मिलाने के लिए ये आ गया हमारे पास स्केल, इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा, साथ में करेंगे रोटेट और इसको मैं सेट कर लेता हूँ लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये स्केल हो गया सेट। सेट होने के बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ की मैंने इधर तक, ठीक है। तो इसके बाद इस स्केल को कर देंगे थोड़ा सा हटा लेंगे, देखेंगे बिल्कुल सही लगी है, यस बिल्कुल सही लगी है। इसके बाद स्केल को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद सी पॉइंट को भी इसके साथ मिलाएंगे। तो मैं स्केल को सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया स्केल सेट। स्केल सेट होने के बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट तक आप ले आएंगे। तो इस तरह से आपकी सिंपल ट्रायंगल बन चुकी है। तो ये आपका पॉइंट ए कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट का नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने इसको पॉइंट ए का नाम दे दिया। तो इस तरह से एक ट्रायंगल तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके एंगल को शो कर देते हैं। तो एंगल को शो करने के लिए मुझे कंपास चाहिए होगी। तो ये आ गई कंपास। एंगल कैसे शो करते हैं या एंगल किसे कहते हैं, इसका मैं पिछले पार्ट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर जो आप दे चुका हूँ, स्मार्ट सिलेबस वाले डायरेक्ट इस वीडियो को यहाँ से क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इसलिए शायद उनको ना पता हो। तो एंगल, दो लाइनें जहाँ पर मिलती हैं, मिलने के बाद ऐसे करके हम एक आर्क लगा देते हैं, तो बदले में एक एंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये एक एंगल बन गया, एंगल बी। इस कंपास को इतना ही खुले रहने दीजिएगा और रहने के बाद इसको पॉइंट सी पे रखते हैं। सी पे रखने के बाद इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद एक आर्क लगा लेते हैं हम इधर, ठीक है। और एक आर्क इधर लगाने के बाद इसको ऊपर लेकर जाते हैं और पॉइंट ए पे रखते हैं। ये रख दिया पॉइंट ए पर, इसको करते हैं रोटेट और एक आर्क लगा लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 एंगल जो है मेरे पास आ चुके हैं। आपने कंपास को हिलाना नहीं है, टाइट ही रखना है। अब इन तीनों एंगल को मैं बाइसेक्ट कर सकता हूँ। बाइसेक्ट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, अगर जिनको नहीं पता वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो अब एंगल बी को बाइसेक्ट करने के लिए मैं इस पॉइंट पे कंपास को रखूँगा और रखने के बाद मैं यहाँ पे एक आर्क लगा लूँगा। तो ये लग गई एक आर्क, ठीक है। उसके बाद कंपास को मैं इस पॉइंट पे रखूँगा। तो ये मैंने रख दी। रखने के बाद इसको रोटेट करूँगा और एक आर्क जो है मैं इधर लगा लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद सी को बाइसेक्ट करना है। तो ये एंगल सी के इस पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और रखने के बाद एक आर्क लगा लो आप इधर, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, इस कंपास को उठा के रखोगे इधर। इधर रखने के बाद अब एक और आर्क आप लगाओगे। तो ये एक और आर्क मैंने लगा ली, ठीक है। इसके बाद इस कंपास को थोड़ा सा रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद पॉइंट ए पे रखते हैं। सॉरी, ए पे क्यों रखेंगे, इस एंड पे रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एंड पे रख दी। इसके बाद इसको करेंगे रोटेट और एक आर्क लगा लेता हूँ अंदाजे से इधर, ठीक है। और इसके बाद इस कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर और इसको रोटेट करते हैं और एक आर्क लग जाएगी हमारे इधर। तो इस तरह से मैंने तीनों यानी एंगल्स को बाइसेक्ट करने के निशान लगा लिए। अब हमें स्केल की मदद से जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं स्केल लेकर आता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास स्केल। स्केल को करते नीचे, कंपास को हटा देते हैं ताकि रश ख़त्म हो। तो ये हट गई कंपास। उसके बाद स्केल को छोटा करके थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और रोटेट करने के बाद पहले बी पॉइंट की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सेट कर लेता हूँ स्केल को। यस, तो स्केल सेट हो चुका है। सेट होने के बाद ऐसे बी पॉइंट से शुरू करेंगे और यहाँ तक एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो फाइनली ये हमारा यानी कि एंगल बी जो है वो बाइसेक्ट हो चुका है। ऐसे ही सी करेंगे और ऐसे ही ए करेंगे, उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल जाएगा। अच्छा, मैंने स्केल की मदद से लाइन लगाई है, लेकिन स्केल की मदद से थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है। जब तक एक्यूरेटली आप लाइन्स नहीं लगाओगे आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा, आपको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, मैं वैसे भी एक सीधी लाइन लगा सकता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इतनी डिटेल से स्केल को सेट करके लाइन लगाना बार बार वो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो जब मेरे पास सहूलत है तो मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन यही काम मैं बिना स्केल के कर रहा हूँ, आप स्केल की मदद से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद मैं ऐसे करके, अब आप देख सकते हो बस स्केल नहीं है, बाकी वही काम है। स्केल को ऐसे रखोगे और पेंसिल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे। अभी भी ये बिल्कुल सही नहीं जा रहा, इसको दोबारा से लगाता हूँ, इसीलिए मैं बिना स्केल के, वरना मेरी कोशिश होती है बिल्कुल आपको आप जैसा काम ही करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल मैंने इसके साथ से गुजारा। इसके बाद सी पॉइंट पे स्केल रखूँगा और पेंसिल की मदद से ऐसे एक एरो
यहाँ तक मैं लगा दूंगा। ठीक है, ये भी अभी सही नहीं लगा, इसको भी दोबारा से लगाते हैं। इस पॉइंट से यहाँ से निकला और इधर तक ये अब बेहतर लग रहा है। ठीक है, और फाइनल लाइन ये होती है, ये डिसाइड करती है कि आपकी पिक्चर सही बनी है या नहीं बनी। तो ये पॉइंट ए हमारे पास आ गया और आने के बाद अब आप इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो फाइनली आप देख सकते हो कि तकरीबन 99% जो है हमारी ये फिगर दुरुस्त है। ठीक है, जो हल्का सा माइनस सा फ़र्क है वो चीज़ आप वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ा सा ज़रूर इसमें फ़र्क है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप इधर एक पेंसिल की मदद से, मैं तो रेड कलर से निशान डाल रहा हूँ, लेकिन आप रेड से मत डालिएगा, ब्लैक से ही डालिएगा। तो इस तरह से चेक करने वाले को जो हल्का पुरका यानी मिली सेंटीमीटर का जो डिफरेंट होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया। तो आप देख सकते हैं तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और तीनों एंगल जो हैं वो मैंने ये एंगल ए बाइसेक्ट कर दिया, एंगल सी बाइसेक्ट कर दिया, इसी तरह एंगल बी बाइसेक्ट कर दिया और जिस जगह पर मिले वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। तो वेरीफाई कर दिया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बी। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ लिख दो, इसकी लेंथ लिख दो और इधर आई का नाम दे दो। तो वो मैं कर देता हूँ। तो ये फाइनली मैंने नाम भी दे दिया आई का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को और लेंथ भी लिख दी 4.2 सेंटीमीटर था। ए बी लाइन सेगमेंट तो वो लिख दिया और ए सी 5.2 सेंटीमीटर था, या सी ए बी से बोल सकते हो, ए सी या सी ए एक ही बात है। और ये आई इधर आ गया। तो आई होप फिगर ड्रॉ करना आपको आ गई होगी। अब इसके चलते हैं रिटर्न वर्क की तरफ। तो ये आ गया हमारा रिटर्न वर्क। सबसे पहले गिवन के हेडिंग डाले, गिवन के अंदर डेटा लिखा, 3 साइड्स दी गई थी, ए बी बी सी एंड सी ए, वो लिख दी मैंने। उसके बाद रिक्वायर्ड लिखा सिंपल पिछले पार्ट की तरह, और उसके बाद रिक्वायर्ड में 2 चीज़ें हमसे पूछी गई थी, क्या क्या, एक तो ट्राइंगल ए बी सी बनानी थी हमने, वो मैंने मेंशन कर दी, और सेकंड चीज़ हमने क्या बताना था कि टू ड्रा इट्स एंगल बाइसेक्टर एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, कि एंगल बाइसेक्टर्स बनाकर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग से सेपरेट मैंने मेंशन कर दी। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर का लिया तो वो लिख दिया। उसके बाद विद बी एज सेंटर, बी को सेंटर मानकर इसके बाद मैंने एक आर्क लगाई थी 4.2 रेडियस की, तो वो चीज़ मेंशन कर दी, विद बी एज सेंटर एंड रेडियस मैं मेंट बी ए 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट पे मैंने क्या किया था कि सी पर भी सी को एज अ सेंटर मान के मैंने एक और आर्क लगाई 5.2 सेंटीमीटर कंपास खोलने के बाद, जिसने पिछली आर्क को पॉइंट ए के ऊपर इंटरसेक्ट किया। तो वही चीज़ लिख दी, विद सी एज सेंटर एंड रेडियस। रेडियस का मतलब रेडियस आपको थोड़ा इरिटेट करे शायद, स्मार्ट सिलेबस वाला वाले स्टूडेंट्स सिर्फ इस क्वेश्चन के पार्ट को यानी इस पार्ट को देखेंगे। तो वैसे पिछले पार्ट के अंदर मैंने बताया रेडियस का इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है बिकॉज जब सेंटर मान के हम आर्क लगा रहे हैं, वो तो इतनी सी लगा रहे हैं सिर्फ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, लेकिन सेंटर मान के अगर हम कंप्लीट एक सर्कल बनाएं तो सर्कल के अंदर क्या होता है कि सेंटर जिसको माना होता है उस पॉइंट से लेकर सर्कल के किसी भी एंड तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। दैट्स वाई के अगर पूरा सर्कल बनाया जाए तो ये उस सर्कल का एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट से उस सर्कल के सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, जो कि 5.2 सेंटीमीटर है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो कुछ कर आके जुगाड़ लगा के इसको कर लीजिएगा। उसके बाद या इसी क्वेश्चन का पिछला पार्ट देखें, उसके अंदर शायद समझ में आ जाए। तो आगे क्या लिखा, विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट सी, तो वही बात हो गई। फोर्थ पॉइंट पे मैंने क्या किया, बी को ए से और सी को भी ए से मिला दिया और बदले में कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास बन गए। उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया था, तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर्स बनाए थे। तो बाइसेक्टर यहाँ पे मेंशन कर दिया, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी, और वो एक पॉइंट पर मिले जिसे हमने आई का नाम दे दिया, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। और लास्ट में फाइनल कंक्लूजन क्या लिख दिया मैंने, हेंस द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट। तो जितने भी इस ट्राइंगल के बाइसेक्टर्स थे वो सब के सब एक पॉइंट पर मिले जिसे आई का नाम दे दिया, और क्योंकि ये सारे बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दैट्स वाई कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी मेंशन कर दिया विच लाइज विद इन द ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल के अंदर ही मौजूद है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें एक यानी कि पॉइंट पे एंगल
बी 75 डिग्री का बनाना है, तो आपने नीचे जो लाइन सेगमेंट रखनी है उसमें बी ज़रूर होना चाहिए। तो ए बी भी रख सकते हो आप, बी सी भी रख सकते हो, तो हम ए बी ही नीचे रख लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल चाहिए होगा। ये आ गया स्केल, इसको पेज के किसी मुनासिब जगह पर रखिए और उसके बाद हमें एक आदत पेंसिल चाहिए होगी। तो ये आ गई हमारे पास पेंसिल, और ए बी 3.6 सेंटीमीटर है, तो ये 3.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। इसके बाद स्केल को हम हटा सकते हैं, तो ये स्केल को मैंने हटा दिया। अब लाइन सेगमेंट के नाम लिख देता हूँ, लेंथ लिख देता हूँ। तो ये ए बी की लेंथ लिख दी और पॉइंट्स के नाम लिख दिए। अब पॉइंट बी पे हमें एंगल 75 का बनाना होगा, तो चलिए बनाते हैं। कंपास चाहिए होगी, कंपास का रुख बदल देते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसको पॉइंट बी पे रखेंगे हम। पॉइंट बी पे रखने के बाद एक आर्क लगा लेंगे। 75 का एंगल जो है वो 90 और 60 के दरमियान बनता है, ठीक है। तो इसके बाद प्रकार को हिलना नहीं चाहिए, टाइट रखिएगा आप। 90 का एंगल बनाएंगे तो सबसे पहले इस एंड पे रखेंगे, ठीक है। इस एंड पे रखने के बाद एक आर्क आप यहाँ पे लगा लेंगे, ये 60 का एंगल बन गया। इसके बाद इसको उठाएंगे, उठाने के बाद इधर रखेंगे। इधर रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और एक आर्क जो है आप इधर लगा लेंगे, ठीक है। ये लग गई हमारी आर्क, ठीक है। तो अब इनकी मदद से 90 का एंगल बनाया जा सकता है। प्रकार हो गई उल्टी, इसको करते हैं सीधा और यहाँ पे एक बार रखेंगे। इस कंपास को यहाँ पे रखने के बाद इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा, तो ये एक आर्क आ गई। इसके बाद यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखने के बाद रोटेट करते हैं और यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है। तो इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और स्केल की मदद से सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया स्केल। स्केल को करते हैं थोड़ा सा छोटा, साथ में करते हैं नीचे, इसको करते हैं रोटेट और स्केल को मैं अब यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल हो चुके हैं सेट, और सेट होने के बाद डॉटेड लाइन से ऊपर एक लाइन लगा देंगे। डॉटेड से क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें 75 का बनाना है, 90 का नहीं बनाना है। तो हेल्प करने के लिए जो हम एंगल बनाते हैं उसको डॉटेड से मेंशन कर देते हैं। स्केल को अब हटा सकते हैं, हटा दिया। अब हमें यानी 75 का एंगल इधर कहीं बनेगा, क्योंकि ये 90 है और ये 60 है। 60 और 90 के दरमियान में 75 होता है। तो दोबारा से कंपास चाहिए होगी, तो कंपास तो पहले से मौजूद है, इसको ऐसे कर लेते हैं। और अब 90 और 60 के दरमियान बनाना है, तो एक आर्क लगा लेंगे हम 90 पे रख के इधर इधर, और इधर लगाने के बाद एक आर्क दोबारा इस 60 पे रखने के बाद कंपास को रोटेट करते हैं और एक लगा लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास 90 का 75 का एंगल बन गया। स्केल चाहिए होगा लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्केल हाजिर हो गया। स्केल हाजिर होने के बाद छोटा किया, रोटेट किया और इसको इधर लेकर आए। स्केल को मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल सेट होने के बाद इधर एक ऐसे लाइन लगा लूँगा, ठीक है। बाद में आप मिटा दीजिएगा, फालतू वाली लाइन को थोड़ी लंबी लगा लीजिएगा, ठीक है। मिटाना आसान है, छोटी पड़ जाए तो मुश्किल होगा। तो इसके बाद स्केल को कर देते हैं रिमूव और चेक कर लेते हैं आप प्रोटेक्टर की मदद से या डी की मदद से कि ये सही भी है या नहीं। तो ये आ गए हमारी डी को रखेंगे इधर, और इधर रखने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा ये एंगल जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद इस डी को कर देते हैं रिमूव। और अब हम क्या करेंगे, ए बी लगा यानी कि लाइन सेगमेंट यूज़ कर लिया हमने 3.6 और बी पे बना लिया। अब बी सी जो है 4.2 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो मेजरमेंट के लिए अगेन से स्केल होना चाहिए। तो ये आ गया स्केल, इसको रखा मुनासिब जगह पर और कंपास को किया ऐसे, इसका बदला रुख और कितना 4.2 BC होना चाहिए। तो 0 पे रखा और 4 पॉइंट इसको रोटेट करना होगा हमें, यस अब ठीक है 4.2। तो ये हो गया हमारा 4.2, ठीक है। तो 4.2 होने के बाद इसको हटा देते हैं यहाँ से। हटाने के बाद बी सी है ना, तो बी पॉइंट पर रख के लगाएंगे, तो सी जहाँ पे कट करेगा वहाँ पर सी पॉइंट आएगा। तो ये कंपास मुझे ठीक नहीं लग रही, यस अब बिल्कुल ठीक है। तो अब इसे रोटेट करके इधर एक आर्क लगा देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट जो आया ये सी पॉइंट होगा। अब कंपास को हटा देते हैं, दोबारा से स्केल लेकर आएंगे। स्केल को छोटा करते हैं, नीचे करते हैं, रोटेट करते हैं और इसको अब मैं इस आर्क के साथ मिला देता हूँ। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक लाइन जो है मैं ए से इधर तक
ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हमारा सी पॉइंट आ गया, तो इसको नाम दे देता हूँ स्केल रिमूव करने के बाद सी का। तो ये मैंने सी का नाम दे दिया। 75 का एंगल है, एंड में लिख दूंगा 75, अभी खिचड़ी मच जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल हमने बना ली। अब एंगल बना के बाइसेक्टर बनाएंगे हम। तो हमें कंपास चाहिए होगी, तो ये आ गई कंपास। कंपास का रुख बदल देते हैं और इसको कितना ओपन करें। एक एंगल तो पहले से ही बना है 75 का, इतना ही रेडियस की ओपन कर लेते कंपास, ताकि बाकी जगह आर्क लगाएं तो यानी इधर दो आर्क लग जाएंगे इस तरह, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये तकरीबन इस जितनी ही है, तकरीबन क्या इस जितनी है, आप मैंने लाइन ड्रॉ की है तो उतनी है। उसके बाद यहाँ पे तो लग गया। लगने के बाद इसी को पॉइंट ए पे रखेंगे, और पॉइंट ए पे रखने के बाद यहाँ पर भी आर्क लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर भी आर्क लगा दी, तो यहाँ पे भी एंगल बन गया। इसके बाद इसको करेंगे ऊपर, और ये हिलनी नहीं चाहिए, टाइट ही रखिएगा इसको पहले थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्रीन से बाहर चला जाता है। अब पॉइंट सी पर रखा इसे। रखने के बाद अब मैं इधर एक आर्क लगा सकता हूँ। तो यस, ये मैंने एक आर्क इधर भी लगा दी उतनी खुली हुई कंपास से। तो 3 एंगल मेरे बन गए। अब इनको बाइसेक्ट करते 1 बाय 1। सॉरी, पूरी नहीं लगी, इसको पूरा बड़ा कर देता हूँ। यस, अब पूरी हो जाएगी। तो अब एंगल बाइसेक्ट करना आपको आता है। आप क्या करेंगे, इधर को कंपास रखेंगे, और रखने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो, और इधर आर्क लगा देंगे। और इधर आर्क लगाने के बाद अब इसके बाद इसको ऐसे करके हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया सी का एंगल बाइसेक्टर। इसको इधर से हटा देते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्केल चाहिए होगा, ये आ गया स्केल। इसको किया छोटा, इसको किया रोटेट, इसको करते हैं सेट। तो ये हो गया स्केल सेट। अब सीधा एक एरो सी पॉइंट से नीचे तक लगा देंगे। इसके बाद जो है अब ये बाइसेक्ट हमने कर लिया सी पॉइंट। इस स्केल को साइड पे रख लेते हैं। अब हमें बी बाइसेक्ट करना है, तो बी के इस एंड पे कंपास को रखेंगे, इसको करते हैं रोटेट, और ये किधर लगेगा, ये लगेगा इधर एक आर्क, ठीक है। और साथ में इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास को, और इसको रोटेट करता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर रहेगी कंपास। यस, अब सही है, ठीक है। और इधर एक आर्क लग जाएगी, ये लग गई हमारी इधर एक आर्क। अब इसको हटा देते हैं, स्केल लेकर आते हैं। स्केल को करते हैं रोटेट थोड़ा सा, और इसको मैं सेट भी कर लेता हूँ। तो ये स्केल हो गया सेट। सेट होने के बाद एक एरो जो है इधर से इधर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो बी एंगल भी बाइसेक्ट हो गया। इसके बाद स्केल को दोबारा से इधर से हटाते हैं। अब एंगल ए बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आ गई कंपास, इसको रखेंगे इस एंड पे। इस एंड पे रखने के बाद रोटेट करते हैं। रोटेट इधर बाइसेक्ट होगा ये, आई थिंक। तो यहाँ पे लग गई एक आर्क, ठीक है। और इसके बाद इस पॉइंट पे रखते हैं इसको। इस पे रखने के बाद इसको रोटेट करते हैं, और एक आर्क लग जाएगी हमारी इधर, ठीक है। तो इस तरह से इसका काम इसका काम जो है फिर से ख़त्म हो गया। दोबारा से स्केल चाहिए होगा, स्केल को मैं करता हूँ सेट, और फाइनली ये स्केल मैंने सेट कर लिया। अब बी पॉइंट से एक लाइन लगाएंगे, और ये सीधी इसके यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है, एरो। तो उसके बाद इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो गया ख़त्म। तो अब आप देख सकते हो कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे तीनों बाइसेक्टर्स आके मिल रहे हैं। हाईलाइट करके दिखाऊं तो दिखा देता हूं। जैसे एक बाइसेक्टर ये था, ठीक है, और इसी तरह एक बाइसेक्टर हमारा ये था, ठीक है, और इसी तरह एक बाइसेक्टर हमारा ये था। तो आप देख सकते हो कि तीनों जो हैं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो इस तरह से ये फिगर भी हमारे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए लाइंस लगाई थी। अब मैं क्या करूँगा, इधर लेंस लिख देता हूँ, और साथ में यहाँ पे 75 लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर BC की लेंथ लिख दी जो कि दी गई थी, और साथ में 75 भी मेंशन कर दिया। तो ये रेड से मैंने शो कर दिया, साथ में I भी लिख दिया रेड से, ताकि आपको पता रहे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये वाला है। तो चलिए हमारा काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब इसके चलते हैं रिटर्न वर्क की तरफ।
तो ये आ गया रिटर्न वर्क। रिटर्न वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो साइड्स और एक एंगल दिया गया था, वो लिख दिया। उसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग में दो चीज़ें हमने मालूम करनी थी, एक तो ट्रायंगल एबीसी बनाना है, वो लिख दिया, और फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी एंगल बाइसेक्ट करने हैं और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई करना है, साबित करना है, तो वो लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी 3.6 सेंटीमीटर लंबा लिया। उसके बाद बी साइड पे हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया था। उसके बाद बी को सेंटर मानकर कंपास को 4.2 सेंटीमीटर लंबा खोला और यहाँ पर एक आर्क लगा दी, जिसने टर्मिनल आर्म यानी कि एंगल बी को एक जगह पे कट किया, जिस जगह को सी पॉइंट का हमने नाम दे दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर सी को ए के साथ मैंने मिलाया, तो बदले में ट्रायंगल ए बी सी हमारी मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमने एंगल बाइसेक्ट करने थे, तो ये तमाम इंटरनल एंगल्स जो हैं वो मैंने ट्रायंगल के बाइसेक्ट कर लिए, तो वो चीज़ मैंने मेंशन कर दी। और बाइसेक्ट होने के बाद जितनी भी ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक पॉइंट पर आकर मिले, जिसे आई पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। और लिहाजा कंक्लूजन क्या निकला, हेंस द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट एट आई। कंकरेंट किसे कहा जाता है? ऐसी स्ट्रेट्स लाइन, यानी तीन या तीन से ज़्यादा ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो बेसिकली ये बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर जो है, ये कंकरेंट ही तो हुआ। फिर तो ये तमाम कंकरेंट या फिर एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट आई पे आके मिले, और ये पॉइंट जो है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, मौजूद है, वाकई है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स पी क्यू आर। आपने पी क्यू आर ट्रायंगल बनानी है इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर, और ड्रा देयर एल्टीट्यूड्स, और इन ट्रायंगल के आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने, एंड शो डैट दे आर कंकरेंट, और आपने ये दिखाना है कि ये एल्टीट्यूड्स जो इस ट्रायंगल के अंदर मौजूद होंगे वो कंकरेंट है या नहीं है। तो कंकरेंट किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता चल चुका है। एल्टीट्यूड की अब बात आई है कि एल्टीट्यूड किसे कहा जाता है, तो चलिए एल्टीट्यूड को समझते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। हर ट्रायंगल के आप लोग जानते हैं कि 3 कॉर्नर्स होते हैं, और ज्योमेट्री के अंदर इन कॉर्नर्स को वर्टेक्स कहा जाता है। तो एल्टीट्यूड बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से या कॉर्नर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो ऑपोजिट साइड तक ट्रायंगल के। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन एल्टीट्यूड, दोबारा से बता रहा हूँ, एक ऐसी लाइन सेगमेंट का नाम है जो कि एक कॉर्नर से ऑपोजिट साइड तक स्ट्रेट ड्रॉ की जाती है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को उसके अंदर समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर 3 लाइन सेगमेंट्स है, जिनकी मदद से हम पहले तो पी क्यू आर ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मुझे स्केल चाहिए होगा। स्केल को रखते हैं पेज के किसी मुनासिब जगह पर। आई थिंक इधर ठीक है, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ताकि स्क्रीन में रहे। और अब कौन सी नीचे रखें, आपकी मर्ज़ी है, क्यू आर रखो, पी आर रखो या पी क्यू रखो। तो हम पी क्यू ही नीचे रख लेते हैं। तो पेंसिल की मदद से पी क्यू 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट है, तो ये 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट मैंने लगा दिया। इसके बाद स्केल की ज़रूरत हमें है नहीं, तो स्केल को कर देते हैं रिमूव। लाइन सेगमेंट के नाम लिख देता हूँ, लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने पी क्यू नाम दे दिया और 6 सेंटीमीटर भी मेंशन कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 आर्क की मदद से ट्रायंगल बनाएंगे। तो पहले क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर लंबा। तो दोबारा से स्केल चाहिए होगा। ये आ गया मेरे पास स्केल, और 4.5 सेंटीमीटर लंबी आर्क हम लगाएंगे। तो ये आ गई हमारी आर्क लगाने के लिए कंपास। इसको रखते हैं यहाँ एक तरफ 0 पर, और इसे 4.5 में सेंटीमीटर लंबी इसे ओपन कर लेंगे। ये 4.5 सेंटीमीटर लंबा इसे ओपन कर लिया। इसके बाद इसको हटा देते हैं। यानी कि क्यू आर है, तो इट्स मीन के क्यू के ऊपर रख कर आर्क लगाएंगे। तो ये क्यू पॉइंट पे रख दी। कंपास को करते हैं थोड़ा सा रोटेट। ये हो गई रोटेट। रोटेट होने के बाद इधर कहीं आर्क लगा लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी लगाइएगा आप, एक्स्ट्रा जो है वो फिर पेंसिल से रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कंपास इधर रख देते हैं। अब दूसरी आर्क हमने लगानी है 5.5 सेंटीमीटर लंबी। तो दोबारा से स्केल चाहिए होगा। ये आ गया स्केल। इसके ऊपर आपकी कंपास को सीधा करके मैयर करना पड़ेगा।
ये हो गई सीधी, इसको रखा एक साइड पे 0 पे और एक साइड पे ले जाते हैं 5.5 पे, तो ये 5.5 आपकी होगी। इसके बाद स्केल को आप कर देंगे रिमूव। यहाँ से रिमूव करने के बाद कंपास को उठा के रखेंगे दोबारा से पी के ऊपर और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे जो कि इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की शेप हमारे पास आ गई। एक्स्ट्रा आप रेज़र की मदद से ऐसे ऐसे रिमूव कर दीजिएगा, मेरे पास तो सारी मिट जाएगी अगर मैंने थोड़ा सा पंगा लिया रेज़र के साथ। तो अब हमें चाहिए होगा एक स्केल, ये आ गया स्केल, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं रोटेट। इस स्केल को मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल हो चुका है सेट। इसको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया ड्रॉ। इसके बाद इस स्केल को करते हैं इधर, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसके बाद इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद अब यहाँ से इधर मैं स्केल को सेट कर लेता हूँ पहले। तो ये स्केल हो चुका है सेट। इधर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे नीचे क्यू तक। तो इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल मुकम्मल हो चुकी है। इसको आप नाम देते हैं थर्ड आर का, तो इधर इस यहाँ पर आर लिख देता हूँ। स्केल को कर देते हैं रिमूव। तो अब आप देख सकते हैं पी क्यू आर हमारे पास आ गई। तो साथ में इसकी लेंथ जो है एंड में लिख देंगे ताकि खिचड़ी आपके सामने ना हो। इसको स्केल की मदद से मैयर भी करते रहना साथ साथ चेक करके कि कहीं गलती ना हो, वरना एंड में मसला होगा कंकरेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करेंगे एल्टीट्यूड की। तो आर से पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। तो कंपास को आर के ऊपर सेट करते हैं। इसकी कॉर्नर आर पे मैंने एक नोक को रख दिया। तो आपने कंपास को इतना ओपन करना है कि जहाँ पे ये यानी यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, इसके ऑपोजिट साइड पे दो जगह कंपास लाइन को कट कर सके पी क्यू को, ऑपोजिट साइड को, एक इधर से और एक इधर कहीं से। तो बाकी आपकी मर्जी है, बस टारगेट ये दो जगह से कट होना चाहिए। तो एक इधर से होती है और एक इधर से होती है। तो इससे तो कम मैं करूँगा, तो थोड़ा कम करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी कम हो गई। अब देखते हैं इधर से इधर से थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता तो चले दो जगह से कट हुई है। अगर इधर से करूं तो एक इधर से हो रहा है और एक इधर से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक दो आर्क लगा लेता हूँ। तो ये एक आर्क यहाँ पे लग गई, ठीक है, और इसको रोटेट करते हैं और एक आर्क लग जाएगी इधर, ठीक है। यस, इधर। इसके बाद इस कंपास को हटा देते हैं। तो ये दो आर्क लग गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंपास को ऐसे रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद एक बार इधर रख के आर्क लगाएंगे और एक बार इधर रख के आर्क लगाएंगे। और कंपास को कितना खोलेंगे आप, यानी कि अंदाजे से खोल लीजिए कि नीचे दो आर्क जो हैं वो इंटरसेक्ट करें। तो मेरा तो स्क्रीन से बाहर जा रहा है हिसाब किताब, थोड़ा छोटा करके ही काम करना पड़ेगा। तो ये एक आर्क में इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसी कंपास को इतना खुले रहने देना चाहिए दोबारा से, और इधर रखता हूँ दूसरे पॉइंट पे और इसको रोटेट करता हूँ। ये देखिए इधर लग रही है, ठीक है। तो ये एक आर्क इधर आ गई। तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो आप इसलिए बड़ी बड़ी लाइन लगाइएगा और फिर रबड़ से मिटाते रहिएगा, ठीक है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको रबड़ से रिमूव नहीं कर सकता, सारी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे दोबारा से पॉइंट पे सेट करना पड़ेगा और ये इधर से दोबारा से एक आर्क लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने दोबारा से आर्क लगा दी। अब इधर इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद एक स्केल की मदद से स्केल ले आता हूँ मैं। ये आ गया मेरे पास स्केल। इसको करते हैं थोड़ा छोटा, साथ में करते हैं इसको रोटेट 90 पे, यानी कि ये हो गया। और इधर से इन दोनों को मिला दोगे। तो मैं सेट कर लेता हूँ स्केल को। तो स्केल हो गया सेट। सेट होने के बाद इधर से इधर तक तो आप परमानेंट लाइन लगाएंगे और इसके बाद आप डॉटेड से आगे एरो शो कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने शो कर दिया। ठीक इसी तरह अब जो है दूसरे वर्टेक्स या दूसरे किनारे से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो करते हैं। तो स्केल को कर लेते हैं साइड पे, हमें चाहिए होगी कंपास। अब क्यू पॉइंट पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंपास को रखूँगा क्यू पॉइंट पे और इसका रुख बदल देता हूँ। ये रुख बदल गया। और इसको हमने कंपास को इतना ओपन करना है कि अगेन से, यानी क्यू पॉइंट के अपोजिट साइड ये वाली है पी आर, तो इधर दो जगह कट होना चाहिए। जैसे एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो चलिए खोलते हैं इस कंपास को और देखते हैं कि यस, इतना थोड़ा सा अगर इससे कम करूँगा तो अब होता है, नहीं अब तो बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा ज़्यादा करूँ तो इधर से कट हो रहा है और इधर से कट हो रहा है, ठीक है।
तो थोड़ा सा छोटा करते हैं कि शायद बात बन जाए इतना, यानी इसी पॉइंट पे एक ये इधर हो गया, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक और हल है, आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, स्केल को दोबारा से इस लाइन पे सेट करेंगे। मैं कर लेता हूँ, सॉरी, ऐसे हो जाएगा, इसको रखेंगे यहाँ और बिल्कुल इस लाइन को पी आर को लंबा कर लेंगे। तो ये स्केल हो गया सेट, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अब जो है यानी कि हमारी बात इजीली बन जाएगी, ठीक है। तो अब इस कंपास को दोबारा से रखते हैं क्यू के ऊपर, और अब देखते हैं, अब तो थोड़ा हम ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और समझ भी आए। एक इधर लगा कट कर लेते हैं और एक तो इधर हो ही रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक कट ये हो गया, और कंपास को अगर रोटेट करूं तो एक कट इधर हो जाएगा, यहाँ पे करके ऐसे हो गया, ठीक है। इसके बाद अब ये दो कट हो गए। अब इन दो कट्स के ऊपर रखेंगे आप कंपास को, और जैसे पहले की तरह एक आर्क लगा देंगे आप इधर, ठीक है। और इसके बाद इस वाले एंड पे रखेंगे कंपास को, और इस वाले एंड पे मैंने सेट कर लिया, और सेट करने के बाद इसको रोटेट करते हैं और एक आर्क लगा देंगे इधर। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए स्केल को सेट करते हैं। तो ये स्केल हो चुका है सेट होने के बाद क्यू से लेके ऑपोजिट साइड तक तो हम परमानेंट लाइन लगाएंगे, और उसके बाद डॉटेड, तो ये यहाँ से मैंने डॉटेड से शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह क्यू का एल्टीट्यूड जो है वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया। अब रह गया पी। अब इस वर्टेक्स से जो है बिल्कुल यहाँ से गुजरेगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज ये नहीं है। तो चलिए ये भी चेक करते हैं। तो स्केल को करते हैं साइड पे, ये हो गया साइड पे। हमें कंपास चाहिए, कंपास को रखेंगे क्यू पी पॉइंट पे, और इसको हम इतना ओपन करेंगे कि सामने क्यू आर हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुलेगा, यस, इतना होने के बाद अब देखिए एक इधर ये हो रही है और एक इधर, तो इट्स मीन के मुझे इस लाइन को भी लंबा करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको भी लंबा। तो ये पीछे करते हैं, ये आ गया हमारा स्केल। इसको करते हैं ऐसे, और इसको मैं स्केल को सेट कर लेता हूँ। ये स्केल सेट हो चुका, और इस लाइन को जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतनी काफ़ी है। इसके बाद इस स्केल को हटाते हैं दोबारा से। अब कंपास को लेके आते हैं, पी पॉइंट पे रखा, पी पॉइंट पे रखने के बाद इसको रोटेट करते हैं। एक आर्क तो यहाँ पे लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। इसको मैं कलर चेंज करके कट करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो ये मैंने कलर चेंज कर लिया, और आप ब्लैक से ही करेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ से कट लगा दिया इसको, और एक लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक ये यहाँ से कट लगा दिया, ठीक है। दो जगह से इसको कट कर दिया। अब इसके बाद जो है दोबारा से वही काम रिपीट करेंगे। तो कलर दोबारा से मैंने बदल लिया। अब जो है एक इधर कंपास रखेंगे, सॉरी, इसको रोटेट करने में मुश्किल होगा इधर से, ऐसे ठीक है। स्केल को कर देते हैं रिमूव, और इधर यानी कि इस जगह पे एक आएगी, और इधर से आने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस कंपास को उठा के रखेंगे इस वाले के ऊपर, और ये मैंने रख दी। इसके बाद एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्केल की मदद से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये स्केल कर लिया मैंने सेट करने के बाद यहाँ से एक परमानेंट लाइन इधर तक लगाएंगे। इधर लगाने के बाद आगे डॉटेड से, तो ये इधर से डॉटेड से मैंने एक रे लगा दी, ठीक है। इसके बाद स्केल का काम ख़त्म। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं, और अब आप देख सकते हो कि ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं एक पॉइंट से ही गुजर कर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी यहाँ पर हो तो आपने एक ऐसे पेंसिल की मदद से इसको थोड़ा सा गोल कर देना है, ताकि चेक आपके थोड़ा सा जो एरर आता है, क्योंकि आता ही आता है, हम ह्यूमन हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर आप एहतियात से बनाएंगे तो सही बनेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ जाए तो ऐसे गोल दायरा सा डॉट सा लगा दें, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये एक डॉट हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एरर आपका छुप जाएगा, और इसको नाम दे देते हैं हम आय का। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया आय का। तो जैसे कि कहा गया था
ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड एंड शो दे आर कनकरेंट। तो ये 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद मैंने इनका पॉइंट ऑफ कनकरेंसी या फिर ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो कनकरेंट हैं। क्यों कनकरेंट हैं? क्योंकि एक ही पॉइंट से गुजर कर जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, जैसे एक ये यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? कोई भी एक लाइन ऐसी हो और उसके एक लाइन ऐसे 90 का एंगल बना रही हो तो वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, लाइन। तो ये परपेंडिकुलर है इस बेस के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाती है, तो दैट्स वाई के 90 के एंगल को शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कहाँ बना है? और यहाँ पे भी ऐसे करके ऐसे कर देंगे, और इसके अलावा यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे कर देंगे। और साथ में इन तीनों पॉइंट्स का कोई नाम दे देंगे ताकि डिस्क्रिप्शन में आप उसे मेंशन कर सको। तो नाम भी दे देता हूँ इनके। तो ये मैंने तीनों को नाम दे दिया। इसको एस पॉइंट, इस पॉइंट को एस का नाम दे दिया, इसको टी का दे दिया, इसको यू का दे दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है उसकी फिगर ड्रॉ हो चुकी है। अब डिस्क्रिप्शन की तरफ चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा रिटन वर्क। सबसे पहले गिवन की हेडिंग डाल दी। गिवन की हेडिंग के अंदर हमें 3 साइड्स दी गई थी तो वो मेंशन कर दिया पी क्यू, क्यू आर और पी आर को। रिक्वायर्ड के अंदर हमें जो कहा गया था क्वेश्चन में करने को वो मैंने मेंशन कर दिया। ट्राइंगल एबीसी बनानी है और आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने थे और एल्टीट्यूड्स की मदद से पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को वेरीफाई करना था। तो वो मेंशन करने के बाद कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले पी क्यू 6 सेंटीमीटर लंबा लिया था, उसे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने कंपास खोली थी 5.5 सेंटीमीटर और उसके बाद पी पे रखने के बाद एक आर्क लगाई थी। तो वही चीज़ मेंशन कर दी कि एन आर्क ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर इज टेकन फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। ठीक इसी तरह क्यू पे रखने के बाद 4.5 सेंटीमीटर यानी कंपास को खोला, एक और आर्क लगाई तो जिसने पिछली आर्क के साथ इंटरसेक्ट किया, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जैसे यहाँ लिखा है कि बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट आर, के दोनों आर्क जहाँ पे मिलती हैं उसे पॉइंट आर का नाम दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया? आर को पी और क्यू से मिला दिया और बदले में हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद यानी आर वर्टेक्स से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया आर यू, जो कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, सिंबल है, जो कि परपेंडिकुलर किसके? पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? हमने क्यू से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया क्यू टी, जो कि किसके परपेंडिकुलर है? पी आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह फिर थर्ड हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया फ्रॉम द वर्टेक्स पी से पी एस, जो कि आर क्यू के परपेंडिकुलर था। तो तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के बाद फिर हमें क्या देखा? हमें पता चला कि ऑल 3 एल्टीट्यूड्स पास थ्रू आ कॉमन पॉइंट आई। ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं जिसे हमने आई का नाम दे दिया। और फिर इन द एंड कंक्लूजन, अब क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड्स या तीनों कंकरेंट जो हैं वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, दैट्स वाई के ये तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कंकरेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन में 2 लेंथ्स दी गई हैं आपको और एक एंगल दिया गया है। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्केल चाहिए होगा। तो ये आ गया स्केल। इसको थोड़ा छोटा करके पेज के मुनासिब जगह पर आप इसे सेट कर लोगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा। अब कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा? पी क्यू या क्यू आर? तो वो हमें पता चलेगा एंगल से। तो एंगल आर पॉइंट के ऊपर मुझे बनाना होगा, तो इट्स मीन आर वाला लाइन सेगमेंट नीचे रखना होगा। तो क्यू आर 3.9 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो 0 से ये डालना शुरू किया, 3.9 ये यहाँ पे हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट लेने के बाद अब मैं नाम दे दूंगा और यहाँ पर लेंथ लिख दूंगा। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया और लेंथ लिख दी। इसके बाद 90 का एंगल बनाना होगा मुझे। 90 का क्यों बनाना होगा? क्योंकि 45 का एंगल 90 का हाफ होता है। तो 90 का एंगल सबसे पहले हम बनाएंगे आर के ऊपर। तो आर के एक एंड पे कंपास को रख लेंगे। इसको थोड़ा सा मुनासिब हद तक ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अब एक आर्क लगा दीजिए ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और ये आर्क लगाने के बाद अब 90 का आप लोगों को आता होगा बनाना। आप कंपास को उठा के रखेंगे इस एंड पे, हिलाइएगा मत, अच्छे से टाइट ही रखिएगा। और इस कंपास को रोटेट करके एक आर्क लगा लेंगे इधर, ठीक है। एक इधर लगाई। अब इसके बाद कंपास को इधर सेट कर लेता हूँ। तो इस कंपास को इधर सेट कर लिया और एक आर्क लगाऊंगा मैं इधर और
इधर लगाने के अलावा 90 का बनाने के लिए एक आर्क आप इधर भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इस कंपास को रखूंगा मैं इस पॉइंट पर। तो ये मैंने सेट कर ली। इसके बाद कंपास को थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो इधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो एक आर्क लगा लूंगा इधर। तो अब कंपास का काम खत्म, इसको हटा देते हैं और एक सीधी रे जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक सीधी मैंने रे जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो मैं तो ये यानी क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इसलिए बिना स्केल के ड्रॉ कर दी। स्केल से ड्रॉ करना आप लोगों को पिछले वीडियोस में सिखा भी दिया, और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, स्केल रख के लाइन ही तो खींचनी होती है। तो मैं वक्त बचाने के लिए यानी कि ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्केल की मदद से ऐसे 90 का एक एंगल बना लीजिएगा। तो आई होप डॉटेड से इस 90 को बना लोगे। बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, 45 का बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस कंपास को करते हैं सीधा, और सीधा करने के बाद 90 और 0 का हाफ जो होता है, यानी कि 90 का हाफ जो होता है वो 45 होता है। तो एक बार आर्क लगा लेंगे कंपास को अंदाजे से खोल के, यानी इतना खोल लेते हैं, अंदाजे से खोल के इधर लेट्स सपोज एक बार लगा लेता हूँ मैं इधर, ठीक है। और दूसरी आर्क इतनी ही कंपास होनी चाहिए। इसको रोटेट कर लेता हूँ ताकि पकड़ने में आसानी और स्क्रीन में नज़र आए। और ज़्यादा रोटेट कर लेता हूँ, और एक बार कंपास को रखूँगा मैं इस ज़ीरो पे, और यहाँ से एक ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से ये आर्क यहाँ लगा दूंगा। तो अब जो मेरे पास एंगल बना है वो कौन सा बना है, वो बना है 45 का। ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये 45 का एंगल हमारा बन चुका है। आप अगेन से कह रहा हूँ, यही काम स्केल की मदद से करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट 45 का एंगल बन गया। ये परमानेंट लाइन से बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा है एंगल, और ये डॉटेड से क्योंकि ये हेल्प के लिए बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे 45 लिखा जाएगा। खैर वो बात की बात है, पहले इसको चेक कर लेता हूँ कि ये 45 का है भी या नहीं। तो चेक करने के लिए मुझे एक डी चाहिए होगा, तो ये आ गया डी। तो ये डी सेट हो चुका। आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट 45 का एंगल ही बना है। तो इट्स मीन के मेरा यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको कर दीजिए रिमूव करने के बाद अगला स्टेप करोगे। अगला क्या करोगे, अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्वेश्चन में पी क्यू जो है 4.5 सेंटीमीटर दिया गया। तो क्यू ये पॉइंट है, पी इधर इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट पी बन जाएगा। तो क्यू पी 4.5 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लोगे। तो ओपन करने के लिए स्केल चाहिए होगा, तो ये आ गया हमारे पास स्केल। इसको छोटा किया, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसके कंपास को सीधा कर किया, और यहाँ पे एक तरफ से रखा 0 पे, और इसको 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। तो ये हमारी ओपन हो गई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद स्केल का कोई काम नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। क्यू पॉइंट के ऊपर मैंने कंपास को रखने के बाद इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इधर कट कर रहा है, तो इधर मैं कट कर दूंगा। तो ये हो गया इधर से कट। इसके बाद इस कंपास का अगेन से कोई काम नहीं है, इसको बेशक डिलीट कर दो या साइड पे रख लेते हैं। और अब जो है मुझे दोबारा से स्केल की मदद से क्या करना होगा, इधर से इधर लाइन लगानी होगी, ठीक है। तो मैं विदाउट स्केल ही लगा लेता हूँ। तो ये मैं विदाउट स्केल ही लगा रहा हूँ, आप ये काम स्केल की मदद से करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इधर से जहाँ पे कट कर रही थी उधर तक जाकर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसकी लेंथ आप स्केल की मदद से चेक भी कर लीजिएगा, वो कितनी होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और ऑब्वियसली बातें होगी भी जब ये आर्क अगर आपने सही लगाई है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। इधर लेंथ हम एंड में लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारी ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, पी का नाम लिख देता हूँ। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, पी का सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें कंपास चाहिए होगी दोबारा से, तो ये आ गई कंपास। इसको करेंगे थोड़ा सा रोटेट ताकि नज़र आए आपको। इसको पी पे सेट कर लेता हूँ। यस, ये पी पे सेट हो गई। सेट होने के बाद इसको इतना ओपन करेंगे आप इस कंपास को कि इसके सामने वाली साइड जो कि क्यू आर है उसको दो जगह से कट करे। तो एक जगह से तो कट हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह से इधर हो रहा है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन दो जगह से कट करने के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे क्यू आर लाइन को एक्सटेंड करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इस क्यू आर लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो
तो आप यहाँ पर स्केल रखेंगे, स्केल रखने के बाद इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इतना बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे डॉटेड लगाते हैं और कहाँ पे परमानेंट, इसके ऊपर मैं एंड में बात कर लूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं जानना वो बोर ना हो। तो अब लाइन जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब देखिए, अब दो जगह से कट हो सकता है। अब तो इसको और भी ओपन कर सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से आपको नज़र आ जाए, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये मैंने पेंसिल से एक बार क्यू आर को इधर कट किया और थोड़ा सा और रोटेट करके इधर लेकर जाऊं तो एक बार जो है वो इधर इसको कट किया। अब दो जगह से कट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। कंपास को थोड़ा कम खोलते हैं, ये इतनी खोली, ठीक है। तो एक आर्क लग जाएगी इधर, ठीक है। इस पॉइंट पे रखने के बाद अगर आप ज़्यादा बड़ी मैं लगा रहा हूँ, आप लोग बड़ी बड़ी लगाइएगा ताकि बाद में रिमूव कर दो, जितनी चाहिए उतनी आप रख सकोगे, ठीक है। इसके बाद मैं इस कंपास को रोटेट कर लेता हूँ और इस पॉइंट पे रखता हूँ। यस, तो मैंने पॉइंट पे रख लिया। इसके बाद कंपास को रोटेट करूँगा तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके बाद कंपास को कर देते हैं साइड पे। इसके बाद यहाँ से सीधा स्केल की मदद से आप एक यानी कि लाइन ड्रॉ करोगे सीधी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल सीधा है इस वक्त, लेकिन परमानेंट लाइन या फिर सॉलिड लाइन आप यहाँ तक ड्रॉ करोगे और इसके बाद डॉटेड लाइन से आगे एरो को शो कर दोगे। क्यों सर यहाँ तक सिर्फ डॉटेड क्यों शो करेंगे, इसके ऊपर मैं एंड में बात करूँगा, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से आगे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने आगे डॉटेड से शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह एक एल्टीट्यूड जो है हमने ड्रॉ कर लिया क्यू से। अब आर से ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, रेड कलर से मैं इसलिए, आप तो पेंसिल से ही करेंगे सारी ड्रॉ फिगर, मैं रेड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, पता चले कि कौन सा एल्टीट्यूड है और कौन सा ट्रायंगल है। तो डिफरेंस करने के लिए आपने एक ही कलर इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आर से अगर ड्रॉ करूँगा तो आर मैं क्या करूँगा, अब मुझे दोबारा से कंपास चाहिए होगी, तो ये आ गई कंपास, ठीक है। और इस कंपास को आर के ऊपर सेट कर लूँगा क्योंकि आर वर्टेक्स से ड्रॉ करना है। तो अब मैं इसको इतनी खोलूँगा कि क्यू और पी को दो जगह से कट करे। लेट्स सपोज इतनी खोलता हूँ तो एक यहाँ से कट कर रही है और एक अगेन दोबारा नीचे से कट करेगी। अगर थोड़ी मैं कम भी करूँ तब भी यही मामला होगा इसका। तो इट्स मीन कि मुझे ये बढ़ानी पड़ेगी, पी क्यू को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये मैंने स्केल को सेट कर दिया पी क्यू को एक्सटेंड करने के लिए। तो इसको एक्सटेंड करूँ तो अब ये आगे इस तरह से एक्सटेंड हो गई लाइन, ठीक है। तो इस स्केल को अब रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो गया स्केल रिमूव होने के बाद अब हम कंपास को दोबारा आर के ऊपर सेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे रखा आर के ऊपर। तो दोबारा से आर के ऊपर मैंने कंपास को सेट कर लिया और अब दो जगह से कट हो रही है। एक यहाँ से पी क्यू को हम कट कर देंगे और इसको रोटेट करने के बाद एक इधर से ये कट हो रहा है। तो यहाँ से ये मैंने कट कर दिया। इसके बाद कंपास को साइड पे किया तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये और ये मार्क। इसके ऊपर कंपास को दोबारा रखेंगे और दो आर्क लगाएंगे एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए। तो अब हम कंपास को इधर सेट करेंगे, ये यहाँ पे सेट कर दिया और एक आर्क लगा लेंगे। रोटेट करके लगाऊं तो इधर करके आता है। तो ये एक आर्क लगा ली मैंने, ये वाली, ठीक है। और एक आर्क लगाएंगे अब दूसरे वाले पे। तो इसको रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। यस, ये कंपास को सेट कर लिया और इधर एक आर्क लग रही है। तो ये एक आर्क आ गई, ठीक है। तो इस तरह से दो आर्क हमारी आ गई। अब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूंगा। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए ताकि समझ में आए तो मैंने स्केल ही सेट कर लिया और ये रेड कलर से ऑपोजिट साइड तक मैंने इसको परमानेंट लाइन से ड्रॉ कर दिया बिना डॉटेड के। और इससे आगे डॉटेड में रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये इससे आगे जो है डॉटेड में मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये एल्टीट्यूड भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये आर एल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड कौन से पी क्यू पर ड्रॉ हो गया। तो दो हो गए। अब तीसरा एल्टीट्यूड चाहिए क्यू का। तो चलिए क्यू का ड्रॉ करते हैं। तो क्यू का एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए मुझे कंपास को रखना होगा क्यू पॉइंट पे, यानी इस वर्टेक्स पे, और इसके ऑपोजिट पी आर है। तो इतना ओपन करो कंपास को कि दो जगह से कट हो, एक इधर से और दूसरा इधर से। तो दो जगह तो मुझे मिल रही है। थोड़ा छोटा करूं कंपास को तो शायद थोड़ा और आसान हो जाए। एक इधर से और एक इधर से। अभी भी थोड़ा और छोटा करके देखें इसको, इतना करो तो
एक इधर से नहीं, अब तो ये जाता ही नहीं है, सॉरी। इसको थोड़ा सा और ओपन करके इतना यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि उस रश के अंदर ना आर्क लगे, लेकिन ये उसके अंदर जा रहा है। तो मैं आप लोग पहचान लीजिएगा, यानी कि एक ये कट लगाया हमने, और ये लगाने के बाद इसको इधर यहाँ पे लगाऊं तो एक ये वाला लगा है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा, ये ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा ऑपोजिट साइड है। थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, इसको इसके साथ मिला के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि कौन से दो पॉइंट हैं। तो मैं दो डॉट भी डाल देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा एक ये पॉइंट हो गया हमारा और एक ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये दो रेड डॉट जो हैं ये हमारा एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स क्यू से। तो चलिए अब कंपास की मदद से अगेन से दो आर्क लगा लेते हैं। तो ये आ गई हमारी कंपास, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यस, ये रही है कंपास। तो एक आर्क लगेगी यहाँ ऐसे, ठीक है, और एक आर्क लगेगी इस वाले पे रखें तो यस यहाँ पे, ठीक है। तो एक आर्क लगी यहाँ पे। इसके बाद इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो होगा परमानेंट, ठीक है, एल्टीट्यूड। इसके बाद इधर भी डॉटेड से बढ़ जाएगा और इधर भी डॉटेड से बढ़ जाएगा। तो चलिए स्केल लेकर आते हैं और दुआ करते हैं कि मिल जाए पहले वाली इस ऑर्थो सेंटर से। तो ये स्केल हो चुका है हमारा सेट। सेट होने के बाद परमानेंट लाइन आप इधर से क्यू से ट्रायंगल के अंदर यानी कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इधर और इधर डॉटेड से इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ। तो इधर भी इसको ऐसे मैंने डॉटेड से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इसी तरह नीचे की तरफ भी डॉटेड से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब इस स्केल को मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करके देखें अगर तो इधर ये तकरीबन मिला हुआ है, यानी कि 98% 100 में से मिला हुआ है। तो इतना भी मिला हुआ है तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत फर्क होता है माइनर सा, तो उसको आप डॉट की मदद से रिमूव कर सकते हो। यस, जैसे अब ये डॉट डाला है तो अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। माइनर सा फर्क इस तरह से आप हाइड भी कर सकते हो। इस पॉइंट को आप आई का नाम दे दो, एच का नाम दे दो, तो वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से ये तमाम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो गए। ड्रॉ होने के बाद आप यहाँ पे भी ऐसे करके परपेंडिकुलर का सिंबल डाल दें, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मेरे पास मुझसे सही तरह डल नहीं रहा, लेकिन बताना मकसद है, ठीक है। तो वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे ये परपेंडिकुलर डलता है। इसी तरह यहाँ से ये था तो यहाँ पे ये ऐसे कर दें। इसी तरह इसका यहाँ से बनता है तो यहाँ से इसको ऐसे कर दें, ठीक है। और इन पॉइंट्स के आप नाम दे दीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका जहाँ पर ये तमाम परपेंडिकुलर्स मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या ये तमाम एल्टीट्यूड्स कनकरेंट हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये तीनों एल्टीट्यूड्स कनकरेंट हैं। कोई भी एल्टीट्यूड्स या कोई भी लाइन सेगमेंट कब कनकरेंट होती है, जब वो तमाम एल्टीट्यूड्स या लाइंस एक पॉइंट से गुजरे, तो उस वक्त वो लाइंस या फिर एल्टीट्यूड्स कंकरेंट कहलाते हैं। बेसिकली कंकरेंट का मतलब ये होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट या एल्टीट्यूड या कोई भी कुछ है, वो एक पॉइंट से पास होकर गुजर रहे हैं। तो इस तरह से साबित हुआ तमाम ये एल्टीट्यूड्स कंकरेंट हैं। और अब मैं इसको फाइनल यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ और जो इसकी बाकी चीज़ें वो पूरी कर देता हूँ। तो ये मैंने बाकी चीज़ें भी लिख दी। और दूसरी चीज़ मैंने ये 45 का एंगल बनाया था तो 45 शो कर दिया। इधर 4.5 सेंटीमीटर लंबी लेंथ थी क्यू और पी की, तो ये मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा यानी कि जिस पॉइंट पे एल्टीट्यूड बनाया उस पॉइंट का भी नाम दे दिया। अब ये मर्जी होती है, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो ये लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। वो सब आप यानी यहाँ से समझने के बाद अपने टीचर से भी सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी एग्जाम्पल्स में भी देखोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इधर टी आ गया, इधर एच आ गया, इधर एस आ गया, जहाँ जहाँ यानी एच से मतलब ऑर्थो सेंटर जिस पॉइंट पे ये सारे एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, और टी इधर इसके एल्टीट्यूड को शो कर रहा है।
पी के एल्टीट्यूड को, ठीक है, पी के ऑपोजिट साइड पे और आर के ऑपोजिट साइड पे एस इस पॉइंट को नाम देते हैं। तो ओवरऑल सिंपल बस नाम दिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं ये डॉटेड लाइन से क्यों लगाए हैं एल्टीट्यूड्स को, के दरमियान में परमानेंट से लगाए हैं और बाहर डॉटेड से लगाए हैं। तो इसके बारे में मुख्तलिफ टीचर्स की मुख्तलिफ राय होती है। मैंने जो सर्च किया उसके बिहाफ पे मैंने ऐसे किया। आप लोगों का टीचर अगर परमानेंट से, क्योंकि कुछ टीचर सीधी डायरेक्ट यानी कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं तो आप ऐसे कर लो, डॉटेड मत लगाओ, कुछ डॉटेड से लगाते हैं तो वैसे कर लो। हर टीचर का एक तरीका होता है। मेरा मेथड ये मुझे सही लगा अपने सर्च के बिहाफ पे, इसलिए मैंने ये कर लिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपको यानी एक ही मकसद था, एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं, तो देखिए हमने एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर दिए और दूसरी चीज़ ये हमने फाइंड आउट करनी थी कि तमाम एल्टीट्यूड्स कंकरेंट हैं। तो यस बिल्कुल, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, दैट मीन कि कंकरेंट हैं। तो पर्पस हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अगेन से फिर भी कुछ कमी रह गई हो या गलत लगा हो तो उसके लिए माजरत है और आप अपने टीचर से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा रिटन वर्क। रिटन वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डाली जिसमें 2 साइड्स दी गई थी और एक एंगल, वो मेंशन कर दिया। रिक्वायर्ड में हमें यानी कि ट्रायंगल PQR बनानी थी, वो चीज़ मेंशन कर दी और एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करके उनको साबित करना था कंकरेंट हैं, वो चीज़ लिख दी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले QR लाइन सेगमेंट 3.9 सेंटीमीटर का लिया, वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद R के ऊपर 45 का एंगल बनाया, वो मेंशन कर दिया। उसके बाद Q पॉइंट के ऊपर कंपस को रख के 4.5 सेंटीमीटर खोला और एक लेंथ लगा दी आर्क लगा दी जिसने कट किया टर्मिनल साइड को, यानी इस एंगल R वाली साइड को किस जगह पर, P पॉइंट पर। तो वो चीज़ लिख दी। उसके बाद Q को P से मिलाया ट्रायंगल PQR बनाने के लिए, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। फिर उसके बाद एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, P के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कौन सा, PT, ठीक है। और ये PT किसके यानी परपेंडिकुलर है, QR के परपेंडिकुलर है, वो चीज़ मेंशन कर दी। आगे अगर चलें तो फिर उसके बाद R से परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया RS, और वो किसके परपेंडिकुलर है, वो है PQ के परपेंडिकुलर है, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। इसके बाद Q से हमने एक यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कौन सा, QU, जो किसके परपेंडिकुलर है, PR के परपेंडिकुलर है, वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद हमने ये देखा कि तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, H पॉइंट से, दैट मीन के ये एल्टीट्यूड जो हैं वो कंकरेंट हैं। तो वही चीज़ मैंने लास्ट में लिख दी। तो इस तरह से तमाम रिटन वर्क पूरा हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की निस्बत थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि पहले पार्ट के अंदर आपको तीनों लाइन सेगमेंट्स दिए गए थे, आपने ईजिली उसे सॉल्व कर लिया। दूसरे के अंदर एक एंगल और 2 लाइन सेगमेंट थे, लेकिन इसके अंदर 2 एंगल और 1 लाइन सेगमेंट है। तो ऑब्वियसली बात है तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ये भी आसान सा सवाल है। बजाय मैं पहले समझाऊं और फिर करूं, मैं साथ साथ इसको सॉल्व करता रहता हूं। जहां जहां क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी उसको वहां वहां समझा दूंगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की तरफ देखूं तो मुझे एक लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है RP 3.6 सेंटीमीटर, तो वही मैं बेस के तौर पे इस्तेमाल कर लेता हूं। तो चलिए एक स्केल लेकर आते हैं। ये आ गया हमारे पास स्केल, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद पेज के किसी मुनासिब जगह पर इसको सेट कर लीजिए। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है। सेट करने के बाद 3.6 सेंटीमीटर लाइन है, तो ये पेंसिल की मदद से 3.6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद स्केल की ज़रूरत नहीं है, स्केल को रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया रिमूव। इसके बाद मैं पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट्स के नाम लिख दिए R और P, और साथ में इसकी लेंथ लिख दी 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करें, अगर क्वेश्चन को देखें तो P के ऊपर हमें 105 का एंगल बनाना है। तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। तो 105 का एंगल कैसे बनता है, पहले आप 90 का बनाएंगे, फिर 120 का बनाएंगे। 90 और 120 का दरमियान जो होता है 105 होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए मुझे कंपस चाहिए होगी। ये आ गई मेरे पास कंपस। इस कंपस को मैं P पॉइंट पे रखूँगा। पहले इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। जितनी आप खोल लो उसके बाद उस कंपस को अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि हिले ना, वरना आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो ये P पॉइंट पे मैंने कंपस को सेट कर लिया। तो चलिए अब इसके बाद आर्क लगा देते हैं। ये लग गई हमारी आर्क लगने के बाद हम क्या करते हैं कि 90 का एंगल बनाने के लिए इस कंपस को उठा के मैं रखूँगा इस पॉइंट पर,
और इस पॉइंट पर रखने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ कंपास को, एक आर्क लगा दूंगा मैं इधर, ये 60 का एंगल हो गया। इसके बाद इस कंपास को उठा के इधर रखूंगा। तो ये कंपास को मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आर्क लगा लेंगे यहाँ 90 का बनाने के लिए, और रोटेट करने के लिए नीचे यहाँ पे भी आर्क लगा लेंगे। तो ये 120 का एंगल बन गया। तो ये इस पॉइंट पे सेट हो चुकी। सेट होने के बाद रोटेट करूंगा और ये हमारे पास 90 का एंगल आ चुका है। तो इसको साइड पे करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, ये यहाँ पे पड़ी रहे। अब मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे रखे ऐसे सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। मैं यानी कि डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन लगा सकता हूँ। आप यही काम स्केल की मदद से करेंगे। तो ये मेरे पास 90 का एंगल बन गया। तो इसके बाद कंपास को लेके आएंगे, ये आ गई कंपास। इस कंपास को रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद 90 पे रखेंगे, ये 90 पे रख लिया। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि थोड़ी दूर क्रॉस हो आर्क्स का। तो एक बार जितना आप खोल लोगे, इसके बाद दोबारा आप यानी कि छेड़छाड़ नहीं करोगे कंपास के साथ। तो ये मैं इतना खोलने के बाद अच्छे से टाइट कर लेंगे आप कंपास को, और इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। इधर 105 का बनेगा, तो इधर एक आर्क मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद इस कंपास को उठा के मैं रखूँगा इस पॉइंट पे 120 पे। तो ये मैंने रख लिया, और रखने के बाद इधर एक आर्क लगा दूंगा। तो ये लग गई एक सेकंड आर्क मेरी। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वही 105 का एंगल होगा। तो चलिए पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं 105 का है भी या नहीं। तो यहाँ पर ऐसे स्केल की मदद से आप क्या करोगे, सीधी रे ड्रॉ कर लोगे। थोड़ी बड़ी ड्रॉ करिएगा ताकि मिटा के छोटी कर सको, पर छोटी पड़ गई तो आपको मसला हो सकता है। तो ये तकरीबन हमारा 100 यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, ये 105 का होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं इसको डी की मदद से। तो ये सेट कर लिया मैंने डी सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा 105 का एंगल ही बन रहा है। तो इस तरह से 105 का एंगल हमने हमारा ठीक है बिल्कुल। तो अब इस टी को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो ये 105 का आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर आगे क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पी पॉइंट पे 105 बनाना है, वो मैंने बना दिया, और क्यू पॉइंट पे 30 बनाना है, बट क्यू पॉइंट तो इधर करके कहीं आएगा, तो वो तो है ही नहीं। तो इसके बाद इस ट्रायंगल को मुकम्मल कैसे करें, सवाल अब ये पैदा होता है। तो ये आसान सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन के बाद अब एक बात समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि कोई सी भी ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, अंदर वाले जाविये होते हैं, उनका जो सम है, उनका जो प्लस करके आंसर आता है वो आता है 180। लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर वाले यानी जैसी भी शक्ल होगी, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, चाहे किसी भी तरह के ट्राइंगल हो, अंदर वाले जो एंगल बनेंगे तीन, उनको जमा करने के बाद 180 आना चाहिए। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एंगल 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो तीनों को जमा करेंगे तो 180 बन जाता है। ठीक इसी तरह ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 45 का है, ये एंगल 45 का है, और ये 90 का है। तो आप देखें 45 45 90 90 और 90 180 होता है। इसी तरह ये ट्राइंगल, यानी कोई भी ट्राइंगल कहीं पर भी नज़र आएगी, आप ये समझ लो कि इसके अंदर वाले एंगल कोई से भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जब जमा करेंगे तो 180 आएगा। तो इस चीज़ की मदद से हम यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आर पी के ऊपर तो हमने 105 का एंगल बना लिया। अब दूसरी साइड पे आर है, आर के ऊपर कितना एंगल हमारे पास बनेगा वो सवाल है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आर के ऊपर जो एंगल बनेगा, हमें ये बात तो पता है कि 180, अगर तो इस क्वेश्चन से कोई ट्रायंगल बनेगी तो उसके अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होगा। तो 180 में से ये दो एंगल्स तो हमें बताए गए हैं ना, अगर हम इनको माइनस कर दें तो जो जितना बचेगा, क्योंकि एंगल P भी दिया गया है, Q भी दिया गया है, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली बात है R हमारा एंगल होगा। तो यही चीज़ से हम R फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे 180 में से 105 और 30 को ऐड करने के बाद 135 डिग्री माइनस कर दो 180 में से, तो 45 डिग्री बचा। तो एंगल R जो होगा इस ट्रायंगल का वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। दोबारा से बताऊं तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन एंगल कौन से, Q, P और R। तो हमें R एंगल कैसे पता चलेगा,
तो तीनों का सम जो होता है वो 180 होता है। तो इन दोनों को जमा करो, जमा करके 180 से निकाल दो, तो जो बचेगी वो हमारा आर वाला एंगल होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था ना, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए P के ऊपर 105 बन गया, बाकी कुछ Q के ऊपर बन नहीं सकता, तो R के ऊपर बन सकता था। तो R के ऊपर कितना एंगल बनेगा वो हमने कैलकुलेशंस की मदद से फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए अब पता ये चला कि R के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं R के ऊपर। तो एंगल बनाने के लिए ये आ गई हमारे पास कंपास। इसको थोड़ा सा खोल लो आप मुनासिब हद तक, इतना खोलना काफ़ी है। और इसको मैं आर पे सेट कर लेता हूँ। सेट होने के बाद ये एक आर्क हमने लगा लिया। अब 45 का एंगल बनाना आता होगा, 90 का हाफ 45 होता है, तो इस इधर पहले 90 का बनेगा। तो 90 का सेम वैसे ही पहले इधर रखेंगे, ठीक है। ये लग गई हमारी इधर आर्क, ठीक है, इधर करके। तो ये लग गई इधर आर्क, ठीक है। और साथ ही दूसरी तरफ लगेगी, तो ये इधर कट लगा लेता हूँ। तो ये लग गई इधर आर्क, ये इंटरसेक्ट हो रही। तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया। तो 90 का अगेन से डॉटेड की मदद से बना लेता हूँ। तो ये एक सीधी मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ 90 के लिए। आप ये स्केल की मदद से लगाएंगे, मैं सीधी लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। तो 90 का एंगल हमारा बन चुका है। अब 45, 90 और 0 का हाफ जो होता है 45 होता है, तो हमें कंपास की मदद से वो भी बना सकते हैं। सॉरी, तो कंपास हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे आ गई ये कंपास, और 90 पे रखने के बाद इसको किया रोटेट, और यहाँ कहीं पे आर्क लगा लेते हैं। तो ये यहाँ कहीं पे आर्क मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अब दूसरी आर्क, कंपास को इतना ही खुला रहना चाहिए, इधर सेट करेंगे कंपास को, ऐसे करके इधर एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 45 का एंगल बन चुका। इस कंपास को बेशक डिलीट ही कर देते हैं, जगह घेर रही है। तो ये गई दूर। अब सीधी एक यहाँ से स्ट्रेट मैं रेड लगा दूंगा। अगेन से बता रहा हूँ कि आप ये काम स्केल की मदद से करेंगे। तो मैं वक्त बचाने के लिए वीडियो छोटी बने इसको ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा जब 45 का एंगल बनाएंगे तो देख लें एक जगह पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम Q का नाम दे देंगे, और इस वाले हिस्से को रेजर की मदद से मिटा देंगे, ठीक है। अब मैं मिटा नहीं सकता इसलिए ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ Q का। तो ये मैंने इस पॉइंट को Q का नाम दे दिया। मजीद D की मदद से चेक भी कर लेते हैं। यस, तो ये D सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 45 का एंगल बना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा एक और बात, अगर ये R45 का है तो Q कितने का होगा यहाँ पे। तो Q को अगर आप मैयर भी करोगे तो ये बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि इंटरनल सम जो होता है ट्राइंगल का वही बात 180 होता है। ये 105, ये 45 और ये 30, तीनों को ऐड करोगे तो 180 बन जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। तो अब हमें बाकी एल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ और ड्रॉ करते हैं। तो ये Q पॉइंट पे सेट हो चुकी, और इतना खोलने से तो नहीं, हमें PR तक पहुँचाना है। तो इट्स मीन ये ज़्यादा खुलेगी। इतना खोलने के बाद यस, एक इधर से कट हो रहा है और एक जो है वो इधर से हो रहा है। ये तो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो थोड़ा छोटा करें तो शायद हमारा छोटी बने। यस, इतना अगर इस कंपास को खोलें तो उसके बाद एक इधर से हो रहा है, ठीक है, और एक जो है इधर से हो रहा है। तो आई थिंक एक्सटेंड करना पड़ेगा RP को। तो एक्सटेंड करना है तो फिर इसको कर लेते हैं। इस कंपास को थोड़ी देर के लिए हम ऊपर कर लेते हैं, और स्केल की मदद से आप इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं वैसे ही बढ़ा देता हूँ बिना स्केल के। तो ये जो है डॉटेड लाइन से मैंने इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हम कंपास से इजीली इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं दो जगह से, एक इधर से, ठीक है, और एक इधर से, ठीक है। तो चलिए बाइसेक्ट करते हैं इसको। तो एक तो ये यहाँ पे कट डल गया, और दूसरा कट आएगा इधर से इधर, ठीक है। तो एक कट ये हमारा हो गया। तो अब इन दो जगह पे कंपास को रख के नीचे आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे सेट किया। सेट करने के बाद इस कंपास को थोड़ा सा और खोल लेते हैं, रोटेट करते हैं थोड़ा सा और, ताकि सीधा आ सके ये। और यहाँ पे एक हमने वो ड्रॉ कर दिया आर्क को, ठीक है। एक आर्क ये हो गई, दूसरी आर्क इधर रखेंगे, यहाँ पे रखा,
और यहाँ पे रखने के बाद इसको रोटेट किया और ये इंटरसेक्ट हो गई इसके साथ। तो इस तरह से एक एल्टीट्यूड तो हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँगा। तो चलिए करते हैं, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहचान रहे कि एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, फ़र्क रहे आप, लेकिन अलग अलग कलर से नहीं, आप एक ही कलर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से नीचे तक सीधा एक परमानेंट लाइन यानी ऑपोजिट साइड तक आप इसको परमानेंट शो कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसको आगे डॉटेड से शो कर दोगे। तो ये मैंने इसको आगे जो है डॉटेड से शो कर दिया। तो ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड आ चुका है क्यू का, जो क्यू के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड तक गया। तो एक ये आ चुका। अब आर का ड्रॉ करते हैं। आर का ड्रॉ करने के लिए अगेन से हमें कंपास चाहिए। तो आर के ऑपोजिट साइड कौन सी है, इसको सीधा कर लेता हूँ मैं। ये मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं और आर को दो जगह से पी क्यू को, तो ये भी कुछ एक्सटेंड करनी पड़ेगी मुझे लगता है। थोड़ा छोटा करके ट्राई मारते हैं। नहीं, इससे तो बड़ा करना पड़ेगा। इतना, अगर इतना करके करूं तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको इसको भी एक्सटेंड करते हैं। इस कंपास को रखता हूँ मैं यहाँ पे साइड पे। साइड पे रखने के बाद तो आप लोगों की आसानी के लिए क्यू पी के साथ मैंने स्केल भी सेट कर दिया और अब इजीली इस लाइन को डॉटेड से मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो एक्सटेंड करने के बाद अब आप स्केल को हटा सकते हो। तो ये नज़र आ रही है आपको क्यू पी की एक्सटेंडेड लाइन। अब जो है इस कंपास का काम होगा दोबारा से। तो चलिए इस कंपास को पकड़ते हैं और इसकी मदद लेते हैं। इसको रखेंगे हम आर के ऊपर। एक तो कर लेते हैं यहाँ से कट, ठीक है। और इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किसका ताल्लुक किसके साथ था। तो एक यहाँ तक, इसको यहाँ से भी कट हो गया, ठीक है। दो जगह से हो गया। आप इसके बाद ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक रेज़र की मदद से मिटा दो, ठीक है। तो मैं मिटा नहीं सकता इसलिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। आप भी ऐसे रहने दे सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। दो पॉइंट डाल देता हूँ रेड कलर के ताकि आपको पहचान रहे कि ये दो पॉइंट्स हैं। तो चलिए कंपास का दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। इसका रुख बदल देते हैं उस साइड पे और एक बार रखेंगे हम, सॉरी, कंपास को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि नज़र आए स्क्रीन में। तो एक बार रखेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे रखने के बाद इधर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इधर करके मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। एक तो रख दी मैंने ये आर्क और दूसरा रेड पॉइंट इधर करके है। कंपास को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। यस, यहाँ रेड पे रखा मैंने और यहाँ पे रेड रखने के बाद यस अब सेट है। और उसके बाद एक यहाँ पे हुआ। तो ये हमारा आ गया वो पॉइंट जहाँ पे हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो कंपास को हटा देते हैं अब। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद डॉटेड से परमानेंट लाइन ऑपोजिट साइड तक, तो ये ऑपोजिट साइड है, यहाँ तक मैंने बिना डॉटेड के लाइन ड्रॉ कर दी। और ये यहाँ से आगे जो है ये डॉटेड से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया आर का। स्केल को रिमूव करके दिखाता हूँ। तो यस, ये स्केल को रिमूव करके दिखा दिया। तो ये सेकंड एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास। थर्ड ड्रॉ करना है। थर्ड कौन सा, आप ये जो पॉइंट पी है इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो चलिए हमें कंपास चाहिए होगी। तो ये आ गई हमारे पास कंपास। कंपास को अंदाजन खोल लेंगे। इसका रुख बदल देते हैं, उस साइड पे ज़रूरत है इसकी। तो अब पी पे रखेंगे। तो ये हमारा है पॉइंट पी शुरू वाला, आई थिंक आपको याद होगा। और इस पी पॉइंट पर रखने के बाद इसका ऑपोजिट साइड क्या है, आर क्यू। तो इस आर क्यू को दो जगह से कट करेंगे। थोड़े छोटा करते हैं, शायद काम बन जाए, बढ़ानी ना पड़े। यस, एक इधर से कट रहा है और एक इधर से। थोड़ा और छोटा करते हैं, शायद और अच्छे से काम बन जाए। तो एक इधर से क्रॉस हो रहा है और एक इधर से हो रहा है। तो यस, ये बल्कि थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि नीचे करके वो इंटरसेक्ट करे। तो यस, यहाँ पे पहचाना जाएगा। तो चलिए इसको मैं दो आर्क लगा देता हूँ। तो एक लगा दी मैंने ये वाली, ठीक है, और दूसरी लगा दी मैंने आपके सामने ये वाली। ये हो गई, ठीक है। इसको आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा थोड़ा सा पेंसिल डॉट की मदद से। तो चलिए रखते हैं। ये आ गई कंपास हमारी। इसको रखा इस डॉट पे, एक बार रखने के बाद इसको किया रोटेट। तो एक आर्क लगा दी हमने यहाँ कहीं। उसके बाद कंपास को रखा इधर इस डॉट पे
और इस डॉट पर रखने के बाद इसको किया रोटेट और एक आर्क लगा दी हमने यहाँ कहीं पर। तो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया पी का। तो चलिए स्केल ले लेता हूँ, उसकी मदद से ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने स्केल सेट कर लिया। सेट करने के बाद परमानेंट लाइन पी पॉइंट से सामने ऑपोजिट साइड तक लगाएंगे, तो ये लग गई। ठीक है, इसके बाद दोनों तरफ डॉटेड से एक्सटेंड कर देंगे। तो ये इधर डॉटेड से एक्सटेंड की तो ये चली गई इधर। ठीक है, और इधर डॉटेड से एक्सटेंड की तो ये चली गई इधर। तो शुक्र है मेरे यही दिल में था कि ये बिल्कुल सही गुजरे। और फाइनली अगर स्केल को हटाऊं तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट, ये बहुत गुड लक होती है। यहाँ पे थोड़ा 1% थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क तो सही कंसीडर किया जाता है। और इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए मैंने बताया भी है, आप डॉट डाल दोगे तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत वो छुप जाता है, हिडन हो जाता है। यहाँ पे रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई के आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ रही है, फ़र्क भी नज़र आ रहा है। अगर ब्लैक होता तो फील ना होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैच हुआ है, कोई कह नहीं सकता कि ज़बरदस्ती यहाँ पर किसी किस्म की गई है। तो यही हमने देखना था कि ये तीनों पॉइंट एक जगह पे आए तो सही होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये आपका आ गया, यानी कि ऑर्थो सेंटर इसे कहा जाता है। तो आपके तमाम एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कनकरेंट हैं। तो क्वेश्चन में दो चीज़ कही गई थी कि ट्रायंगल बनानी है। तो आपकी ट्रायंगल कौन कौन सी है? ट्रायंगल आपकी है ये Q से P तक, ठीक है, ब्लू कलर का, और P से R तक, और R से दोबारा Q तक। ये आपकी होगी ट्रायंगल। और क्योंकि तमाम एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, इसलिए ये तमाम एल्टीट्यूड्स कनकरेंट कहलाएंगे। तो यही पूछा गया था कि क्या एल्टीट्यूड्स कनकरेंट हैं, तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स कनकरेंट हैं। तो ये मैंने एंगल्स के नाम लिख दिए। एंगल्स के नाम लिखने के बाद इनका परपेंडिकुलर शो करना है। तो ये 90 का परपेंडिकुलर हो गया P पॉइंट का एल्टीट्यूड। इसी तरह ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि Q का एल्टीट्यूड, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। ये हुआ आपके R का परपेंडिकुलर, ठीक है। और बाकी इसके बाद मैंने नाम दे दिए, इस परपेंडिकुलर को T का, इस पॉइंट को T का नाम दे दिया, इसको S का दे दिया, और ऑर्थो सेंटर जहाँ पे तमाम एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं इसको H का नाम दे दिया, और इसको U का नाम दे दिया। यस, एक छोटी सी गलती थी, 105 मैंने इधर लिख दिया था, इधर नहीं, ये ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 105 का एंगल है। तो इसके साथ ही ये फिगर यहाँ ख़त्म होती है। अब चलते हैं इसके रिटर्न वर्क की तरफ। तो ये आ गया इसका रिटर्न वर्क। रिटर्न वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालते हैं, वो मैंने डाल दी, और गिवन के अंदर एक साइड दो एंगल दिए गए हैं वो लिख दिया मैंने। उसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग आ गई। रिक्वायर्ड के अंदर दो चीज़ें कही गई थी, ट्रायंगल आपने PQR बनानी है, और एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करके उनकी कंकरेंसी को आपने वेरीफाई करना है। और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आ गई। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया था स्टेप्स? सबसे पहले आपने RP 3.6 सेंटीमीटर लिया था, वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने P के ऊपर 105 का एंगल बनाया और R के ऊपर 45 का एंगल बनाया, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद टर्मिनल आर्म जो यानी कि जो दोनों टर्मिनल आर्म है 45 का और 105 का, ये दोनों एक पॉइंट पर आकर मिले, जिसे हमने Q के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वो चीज़ लिख दी, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल्स कट ईच अदर एट पॉइंट Q, तो वो चीज़ लिख दिया। उसके बाद हमारी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल PQR, वो बन चुकी, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद हमने Q पॉइंट से एक वर्टेक्स ड्रॉप किया, QS, जो कि परपेंडिकुलर किसके है? लाइन सेगमेंट RP के। तो ये Q है और ये हमारा S है, तो ये QS परपेंडिकुलर RP के, ये चीज़ मेंशन कर दी। इसके बाद दूसरा एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स R से एल्टीट्यूड ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है। तो RU इसका एल्टीट्यूड का नाम हो गया, और ये किसके परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर है PQ के, ठीक है। तो वो चीज़ QP लिखो या PQ लिखो। उसके बाद जो है P से एक आपने वर्टेक्स ड्रॉ किया, ये पॉइंट P है, जो कि PT एल्टीट्यूड है किसके? ये परपेंडिकुलर है, ये RQ के परपेंडिकुलर है, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद हमने देखा कि तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं एक कॉमन पॉइंट यानी H से पास होके जा रहे हैं, वो चीज़ मेंशन कर दी। अब क्योंकि H से पास होके जा रहे हैं एल्टीट्यूड, दैट्स वाई के एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कनकरेंट हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंस्ट्रक्शन या
रिटन वर्क पूरा हुआ। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप सब लोग जो है मेरी तमाम बनाई हुई वीडियोस तक पहुंच सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर टाइप करेंगे वकास नासिर। जैसे ही आप वकास नासिर टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल वकास नासिर के नाम से मिल जाएगा। यहाँ पर साइड पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है। अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो क्या होगा, हर बार जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो बनाई है और फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर कर उसे देख सकते हो। इसके अलावा ये जो बेल नज़र आ रही है, अगर आप इस बेल के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हर बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ना सिर्फ आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा बल्कि आपके मोबाइल के ऊपर बेल भी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये तो हो गया सब्सक्राइब के ऊपर बात कि हर बार जब मेरी वीडियो बनेगी तो आपको कैसे पता चलेगा। बाकी मेरे वीडियोस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल पर जाना होगा। मेरे चैनल पर जैसे ही जाएंगे तो आपको ये टैब नज़र आ रही होंगी, होम की, वीडियोस की, प्लेलिस्ट की, कम्युनिटी की। तो होम के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन प्लेलिस्ट के ऊपर आपको जाना होगा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाओगे तो आपको मेरी तमाम फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे। जैसे जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ या आने वाले वक्त में बनाऊँगा तो आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू फुल प्लेलिस्ट है ना, तो आपको अभी तक तो एक वीडियो बनाई है तो आपको ये मिल जाएगी। इसी तरह 10th क्लास की मैथ के ऊपर आपने जाना है और कि उन वीडियोस को देखना है तो आप 10th क्लास मैथ की प्लेलिस्ट के नीचे व्यू फुल प्लेलिस्ट है, इसको दबाएंगे तो आपको तमाम वो वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैं 10th की अभी तक बना चुका हूँ। इसी तरह आप सवाल जवाब की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो 20 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो सब मिल जाएंगी। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के ऊपर मैं 22 वीडियोस बना चुका हूँ। तो जैसे आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे करोगे तो आपको वो 22 वीडियोस जो हैं अभी तक मैं बना चुका हूँ वो सारे मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हो। यूट्यूब के ऊपर 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। 9th क्लास की मैथ के ऊपर 55 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, जिसको देखने के लिए आपको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये दूसरा चैप्टर तरतीब से शुरू हो गया, 2.1, 2.3, 2.4। इसी तरह आप सारी यानी मैथ जो है जो भी मैं बना चुका हूँ सब के सब आपको इसमें मिल जाएगी। इसी तरह 9th 10th के न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो भी इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से हर फोल्डर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी टैब है, जब कभी मुझे कुछ बात करनी होती है आप लोगों से या कुछ चीज़ शेयर करनी होती है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरी अपडेट्स मिल जाएंगी जो भी मैं वीडियोस शेयर करता हूँ या बात करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात की थी 3 दिन पहले। तो ये एक छोटा सा डेमो था। आई होप अब जो है आप सब लोग जो है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेरे चैनल के तमाम वीडियोस तक पहुँच सकते हो। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं तो बदले में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते जाइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है वो बनाता चला जाऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।